हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि और आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं वीकली प्रेडिक्शन। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हर ट्यूसडे को मैं आप सभी लोगों के लिए प्रेडिक्शंस लेकर आऊँगी राशियों के आधार पर। तो हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि अगर आपको आपकी राशि का पता नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि आप किस तरीके से अपनी राशि का पता लगा सकते हैं। आपके पास बस बर्थ डेट एंड मंथ होना चाहिए और आपको पता लग जाएगा कि आपकी राशि कौन सी है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो रीडिंग्स हैं सन साइन पर आधारित है, मून साइन पर आधारित है। जिस भी तरीके से आप देखते हो ये रीडिंग्स, वैसे आप देखो, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है बाबा। आप कैसे देखते हो ये रीडिंग्स? न्यूज़पेपर में या जस्ट टीवी पर कैसे आप पता लगाते हो कि क्या प्रेडिक्शंस हैं आज हमारे लिए? तो जो भी राशि आप देखते हो ना, वैसे ही आप देखो, इस सभी लोगों के लिए है रीडिंग्स, तो इतना टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सो आज हम देखेंगे हर एक राशि के लिए कि ये हफ्ता कैसा रहेगा और इसमें हम कवर करेंगे आपका लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ और स्टूडेंट्स के लिए भी हम कार्ड्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करते हैं। मैं 2 डेक्स यहाँ पर लेकर आई हूँ जिससे कि मैं आज रीडिंग करूँगी। एक तो ये मोनोलॉजी है, हमारा फेवरेट है, और दूसरा तो ये हम रीडिंग करते हैं ऐसे से, तो इससे मैं रीडिंग करूँगी। ओके, तो रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय एरीज, तो चलिए देख लेते हैं ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले एक एनर्जी के लिए कार्ड निकालूंगी मैं, तो उससे पता चलेगा एनर्जी क्या है, और फिर हेल्थ, करियर, लव। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। गुस्सा बहुत आएगा इस हफ्ते में, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा। हो सकता है कि घर में आपका झगड़ा हो जाए, खास करके आपके मम्मा से आपका झगड़ा हो, आपके फ्रेंड्स से हो सकता है झगड़ा। इसके चांसेस कम हैं, लेकिन घर के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ जो आपके माइंड में ऑलरेडी बनी हुई है, उससे जुड़ी कोई बात हुई ना, तो झगड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपके माइंड में चल रहा है कि आपके घर वाले आपको हमेशा आलसी बोलते हैं या फिर आपको एरोगेंट बोलते हैं, इगोइस्टिक बोलते हैं, ओके, और उसी से जुड़ी कोई कॉन्वर्सेशन हो गई कि भाई ये तो ये काम नहीं करेगी, ये तो आलसी है, और हो सकता है वो सिर्फ ये कहें कि अरे ये तो ये काम नहीं करेगी, बिजी है, लेकिन आपके माइंड में आएगा कि ये मुझे आलसी बोलना चाहते हैं, और आपको गुस्सा आएगा और आप फाइट करोगे। सो कहीं ना कहीं वो गुस्से वाली एनर्जी है। इस हफ्ते में बहुत नाराज़गी आपको रहेगी, और एक परसेप्शन जो आपने सेट कर लिया है अबाउट योर फैमिली या अबाउट योर लव्ड वंस, तो उसकी वजह से थोड़ी फाइटिंग वाइटिंग यहाँ पर दिखाई देती है। सो ये तो आपकी एनर्जी है जो यहाँ पर निकल कर आई है। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे, और इसके लिए क्या करना है। बेस्ट उपाय जो है वो है हनुमान चालीसा। आप पढ़िए और आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, गुस्सा जो है आपका कम होगा, मेंटल पीस आपको मिलेगा। और जो लोग ये नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये जो रीडिंग्स हैं ये सभी के लिए होती हैं, हर एक धर्म के लोगों के लिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आपके माइंड में जो भी बातें हैं उनको पेपर पर लिख कर उसको जला दो, वो बेस्ट है। तो इससे ना आपका गुस्सा कंट्रोल में रहेगा। अदरवाइज छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा करोगे, दूसरों से संबंध खराब होगा और आपकी भी एनर्जी वीक होगी, है ना, और आप पर इफेक्ट पड़ता है। तो थोड़ा लव लाइफ की अगर हम बात करें, लव लाइफ के लिए यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है जो कि एंडिंग्स की बात करता है। तो अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो कि टॉक्सिक है, जहाँ पर आपको अब्यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस हफ्ते में वो कनेक्शन आपका एंड हो जाए और एक नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आए। या ऑलरेडी एक न्यू कनेक्शन आ चुका है तो पुराना वाला ख़त्म होगा। अगर आप बहुत अच्छे कनेक्शन में हो, जैसे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ मस्त बढ़िया चल रहा है, तो कोई साइकिल एंड होगा। जैसे कि हो सकता है कि यू वांट टू मैरी लेकिन वो हो नहीं पा रहा, पेरेंट्स को अग्री कर रहे हो, वो मतलब उनको कन्विंस कर रहे हो, वो कन्विंस्ड नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके के जो भी पैटर्न्स चल रहे हैं, जो कार्मिक है, जो लंबे समय से चल रहे हैं, जो आपके लिए बेसिकली हेल्दी नहीं है, तो वो एंड हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सो एंडिंग फेज है, तो जो भी अनहेल्दी है वो एंड होगा इस हफ्ते में, ये क्लियर मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। कोई भी माइनर कार्ड आता
पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि होगा नहीं होगा, लेकिन मेजर में तो होता ही है। तो एंडिंग से यहाँ पर अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो सेपरेशन खत्म हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, यू नो। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अनहेल्दी है वो खत्म हो जाएगी आपकी लव लाइफ से। इफ़ यू आर सिंगल तो यहाँ पर क्या होगा, सीधी सी बात है, आप अगर लंबे समय से सिंगल चल रहे थे और लोनली फील कर रहे थे तो मतलब कोई आने वाला है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो लंबे समय से चल रही है वो खत्म होगी। ओके, खुशियाँ खत्म नहीं होती डेथ के कार्ड में, सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। करियर के लिए देख लेते हैं क्या है। करियर के लिए यहाँ पर जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए दी एम्परर का कार्ड निकल कर आया है, और ये कार्ड बताता है कि बोझ बहुत रह सकता है, मतलब ढेर सारा काम, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि आपको उसके लिए पे भी किया जाएगा, बट हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये चीज़ इरिटेटिंग लगे कि इतना सारा काम क्यों, वो हो सकता है। और इसकी वजह से पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी हेल्थ पर असर बैठे, तो बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना है। हालांकि मान सम्मान बहुत है यहाँ पर। मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं पर अगर आप जॉब करते थे और आपने वो कंपनी छोड़ दी है तो वहाँ से आपको कॉल या मैसेज या मेल आ सकता है कि प्लीज़ कम बैक, वी नीड यू। ऐसा भी हो सकता है इस हफ्ते में, लेकिन आई थिंक आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आप या तो बेटर कर रहे हैं, या फिर वहाँ से अगर वहाँ अच्छा नहीं भी हो रहा है तो आप कहीं और जाना चाहेंगे, या फिर आप सोचेंगे कि मुझे अपना काम कुछ करना है, मतलब जॉब से बिजनेस की तरफ आना है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। लेकिन जो पुरानी जगह से आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर तो आप नहीं जाना चाहोगे, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो लोग बिजनेस करते हैं उन पर बहुत भार रहने वाला है। ये हफ्ता जो है आपको थोड़ा सा टायरिंग लगेगा, आपको लगेगा कि मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन जितना डिज़र्व करते हैं, मेहनत का फल जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। उस चीज़ से थोड़े से परेशान रह सकते हैं, थोड़ा रुष्ट रह सकते हैं। और ये हफ्ता ऐसे ही जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू में ऐसा लगेगा फिर लास्ट में अच्छा लगेगा, नहीं, ये हफ्ते में थोड़ा सा तो टायरिंग एनर्जी है। सो काम बहुत है बेसिकली आपके, अगर मैं करियर की बात करूँ काम बहुत है। और फाइनेंशियली आप कैसा करोगे, काम बहुत है तो फाइनेंशियली ओके है, बहुत ज़्यादा नहीं, इस हफ्ते में नहीं है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपको अच्छा रिजल्ट मिले, लेकिन इस हफ्ते में कोई बहुत पॉजिटिव ऐसे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। सो यहाँ पर जो संदेश मैं आपके लिए रिसीव कर पा रही हूँ वो ये कि एंसेस्टर्स का ये कहना है, या जो जिनको भी आप पूछते हो उनका ये कहना है कि ऑल इज़ वेल। फॉर सम रीज़न यहाँ पर आ रहा है कि ऑल इज़ वेल, यानी कि भले ही आपको लग रहा है कि आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये नेगेटिव है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पर आपको पहुँचाना चाहते हैं उसके लिए उनको ये करना पड़ रहा है। सो बेसिकली अगर आप पर मेहनत पड़ रही है और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ये काइंड ऑफ पुश है, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है कि आगे बढ़ो, आगे जाओ, ऐसा। सो देयर इज समथिंग लाइक दैट। ओके, सो लेकिन वही है कि इस हफ्ते में आपको समझ नहीं आएगा, आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा लगेगा। हेल्थ कैसी रहने वाली है, हेल्थ अच्छी है, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई ड्रिंक वगैरह आप शुरू करेंगे लेना, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि क्योंकि गर्मियाँ हैं तो सब्जा सीड्स ले लिए, चिया सीड्स ले लिए, लेमन वाटर ले लिया, कोकोनट वाटर ले लिया, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकता है कि आप लेना शुरू करें इस हफ्ते में। एंड ऑफ कोर्स आप ग्लो कर रहे हैं इस हफ्ते में, जबकि आपके हेल्थ इश्यूज़ का भी निकल कर आया था, स्टिल आप हेल्दी दिख रहे हैं, यानी कि यू विल टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सो हेल्थ रिलेटेड कोई ऐसी दिक्कत परेशानी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। फॉर स्टूडेंट्स वी हैव टावर का कार्ड। सो स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में इस हफ्ते में, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड या किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको आगे ही बढ़ाएगा, जो आपकी तरक्की के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन ये तरक्की, ये सक्सेस जो आएगी आपकी लाइफ में वो कुछ इस तरीके से आएगी कि आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। तो यस, हो सकता है कि अचानक से आपको पता चले कि कोई एग्ज़ाम जो है अभी एक हफ्ते में है और उससे पहले आपको बताया नहीं गया था कि एग्ज़ाम होगा। सो एकदम से तैयारी करना, जाना, ये सारी चीज़ें तो थोड़ा बोझिला
सा फील करोगे, थोड़ा सा टायरिंग एनर्जी है एंड मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, ऐसा हो सकता है। आपके लिए बेस्ट उपाय है कि आप चांदी का छल्ला अपनी उंगली में पहने। ऑल्सो ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करें अपनी डायरी में कि जो भी आपके पास है वो बहुत अच्छा है, ईश्वर की कृपा से आपको मिला है, एंड जस्ट बी थैंकफुल। ओके, बाकी ये है कि हफ्ता है, ऐसा तो है, ये तो चीज़ें हैं। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, सो सभी के लिए ये कार्ड निकल कर आया है, सभी के लिए गाइडेंस कह सकते हैं कि जितना हो सके इस हफ्ते में प्रेयर्स करें। जितनी प्रेयर्स आप करेंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी इस हफ्ते में आपको देखने को मिलेगी, चाहे वर्कलोड हो, चाहे अचानक से एग्ज़ाम आ जाए, चाहे किसी भी चीज़ की एंडिंग हो, प्रेयर्स जो हैं वो काम करेंगे। ठीक है, फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, और ये देखो आया क्या है, फुल मून इन एरीज। ओके, आप ही सभी लोगों के लिए है ये कार्ड। सो बेसिकली जो भी अनवांटेड है या जो भी आपको सर्व नहीं करता इस हफ्ते में एंड हो जाएगा। सो एंडिंग को एक्सेप्ट करिए एंड आगे बढ़िए। दिस इज अ गाइडेंस। ओके, सो या दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। थैंक यू एवरीवन। अगर आपकी राशि है टॉरस तो ये है आपकी रीडिंग। पहले तो मैं आपकी जो वो है करंट, मतलब इस हफ्ते की एनर्जी वो चेक कर लूँगी, और फिर हेल्थ, करियर, लव लाइफ देख लेती हूँ एक एक करके। बुरी संगत में मत पड़ना। यहाँ पर कार्ड्स में ऐसा आ रहा है कि ऐसे लोग मिल सकते हैं आपको जो आपको बोलेंगे चलो मूवीज़ देखने चलते हैं, चलो उस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, चलो उस होटल में टाइम स्पेंड करेंगे, एंड ड्रिंक करके देख लो एक बारी, एंड स्मोक करके देख लो एक बारी। हमेशा नहीं करना है, एक बारी ट्राई करने में क्या जाता है। इस टाइप के बातें करने वाले लोग, पैसे की तरफ आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ऐसे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे अरे पैसा ही सब कुछ है और कुछ नहीं होता लाइफ में। illicit connections, I hope you understand what I'm talking about। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑब्सेशन, एडिक्शंस, नेगेटिव लोगों से कनेक्ट होना, नेगेटिव चीज़ें करना। बी केयरफुल गाइज, डोंट डू ऑल दिस। मतलब एडिक्शंस वगैरह दिख रहा है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, पैसे का। और हम सब चाहते हैं पैसा, हम सबको लग्जूरियस लाइफ चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज़ इतना ज़्यादा में प्रभावित करती है कि हम गलत चीज़ों में पड़ जाएं, फिर दिक्कत है। तो वो यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है। ओके, लेट्स सी करियर के लिए। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत ही छोटू से कुछ इम्प्रूवमेंट्स आपको दिखेंगे। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप सीख रहे हैं नई नई चीज़ें। ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप सीख रहे हैं नई नई चीज़ें। बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है ये मैं नहीं देख रही, बट आपके सीखने की जर्नी को मैं देख रही हूँ। जितना सीखोगे उतना बेहतर करोगे आप अपने करियर में, ऐसा यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। तो इस हफ्ते में बहुत पैसा नहीं है आपके जॉब से, बहुत पैसा नहीं है आपके बिजनेस से, बट लर्निंग पीरियड है। लर्न करोगे इस हफ्ते में बहुत कुछ, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ओके, जिनका जॉब है ही नहीं, जिनका बिजनेस नहीं है और उनके माइंड में है कि हमें जॉब कब मिलेगी, हमारा बिजनेस कब होगा, मतलब पैसे कब आएंगे, आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा और पढ़ो, अपने स्किल्स को पॉलिश करो, क्योंकि आपका दिल दुख जाता है। आपको लगता है मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, फिर मेरे को काम क्यों नहीं मिल रहा है। एक्चुअली टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में आजकल। और अगर आपने सुना हो तो जब से ये कुछ नई टेक्निक्स आ गई हैं तब से बहुत से लोगों को आउट कर दिया गया है कंपनी से। तो ऐसा नहीं कि जिनको आउट किया गया वो बेवकूफ़ थे, उनको ये जो न्यू स्किल्स आए हैं ना इनका पता नहीं था, बस ये है।
तो अगर अभी के टाइम में आपको जॉब चाहिए तो आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। जो अभी की डिमांड है, जो अभी लोग मांग रहे हैं, वो नहीं होगा तो थोड़ा मुश्किल है। तो इस हफ्ते में तो अभी ऐसे कुछ दिख नहीं रहा। आगे देखते हैं। आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड आया। मान लो अगर आप मैरिड हो और अगर ये कार्ड आया है आपके लिए, तो ये कार्ड बताता है कि किसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है और उसके बाद वो आर्ग्यूमेंट आपका लंबा चलेगा। अब यहाँ पर हम इस हफ्ते की एनर्जी देख रहे हैं, लेकिन हैंग्ड मैन के साथ में 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक की एनर्जी आ रही है, यानी कि 1 महीने तक की एनर्जी आ रही है। तो थोड़ा उदासी एंड थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट उस टाइप से दिख रहा है यहाँ पर। मतलब आपको लगेगा कि कुछ भी नया नहीं है और जो भी हो रहा है हम दोनों के बीच में वो ऐसा हो रहा है जो कि बहुत प्लीजेंट नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी है। सो बहुत ही थकी हुई सी एनर्जी है, जैसे कि एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करना है, अकेले रहना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना है, एक दूसरे को नहीं बताना है कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस हफ्ते में दिखाई देती है। आपका पार्टनर रेस्ट लेने के मोड में होगा, आपको भी लगेगा कि हाँ बहुत थकान है तो चलो रेस्ट लेते हैं, पूरा दिन बाहर काम किया, घर पर आए सो गए, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है इस हफ्ते में। कमिटेड हो तो आप देखो कि आपके पार्टनर काम पर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं, फिर जब बात करो तो थकी थकी एनर्जी के साथ बात करते हैं, बात कर रहे हैं, बात करते करते सो गए, खर्राटों की आवाज़ आ रही है फ़ोन पर से। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इस हफ्ते में, वो भी इस हफ्ते की है, ज़्यादा नहीं है, तो गुस्सा मत करना क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। और वैसे तो आपकी भी एनर्जी सेम ही है, मतलब आपका भी वही रहेगा कि अच्छा एक चीज़ और है, अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो उसको थोड़ी सी दिक्कत आपसे हो सकती है क्योंकि आप थोड़ा सा एक्टिव मोड में दिख रहे हो। और अगर आपका पार्टनर स्पिरिचुअल है तो उसको फिज़िकल कनेक्शंस की बातें अगर आप ज़्यादा करते हैं, यू वांट टू हग, यू वांट टू किस, तो वो थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है उनको। तो ये चीज़ याद रखिए। जिनका सेपरेशन चल रहा है, सेपरेशन ही अभी चलेगा क्योंकि आपकी अवेकनिंग होनी बाकी है। जब आपका सेपरेशन चलता है तो यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना है, बताना चाहती है। अगर वो चीज़ आप नहीं सीखते हैं तो ये रिपीट होता रहता है या लंबा चलता है। अब ज़्यादातर के लोगों का नेचर यही होता है कि सेपरेट हुए तो रोना शुरू, और फिर भगवान को दोष देते हैं, डेस्टिनी को दोष देते हैं। दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस सेपरेशन के ज़रिए आपको सिखाया क्या जा रहा है, वो समझने की कोशिश नहीं करते। अगर वो समझ जाओगे तो सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप वो नहीं समझ रहे तो सेपरेशन लंबा जा रहा है। तो इस हफ्ते भी आप वही गलती कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेपरेशन हुआ क्यों है, तो जब ये समझ जाओगे सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा। तो इस हफ्ते में अवेकनिंग के चांसेस हैं, तो हो सकता है आपको समझ आए, और नहीं तो ऐसा ही जाएगा। जो लोग सिंगल हैं, सिंगल रहेंगे क्योंकि उनका ध्यान कहीं ना कहीं स्पेशलिटी की तरफ जाएगा। उनको ज़्यादा इच्छा नहीं रहेगी पार्टनर की, और अगर पार्टनर ढूंढेंगे तो उनको लगेगा स्पिरिचुअल पार्टनर ही होना चाहिए। ऐसा तो हो सकता है कि मिल भी जाओ, और हो सकता है कि आप सिंगल रहो इस हफ्ते में। हेल्थ की दृष्टि से सात्विक भोजन इस हफ्ते लीजिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा बाहर का खाना या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा खाना आप खाओगे जैसे कि ऑयली, स्पाइसी, हैवी फूड, जैसे कि फंक्शंस में, बारातों में बनता है, शादियों में बनता है, ऐसा खाना अगर बार बार लोगे तो हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज़ हो। अगर आपने सात्विक खाना खाया, दाल, रोटी, चावल, पालक की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, आई नो जितने भी नाम मैं बोल रही हूँ आपको पसंद नहीं आएंगे, लेकिन घर का बना सिंपल सादा खाना जो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, अगर ये करोगे तो हेल्थ आपकी इस हफ्ते में अच्छी है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। स्टूडेंट्स के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। वेटिंग मोड में हो, कोई एग्ज़ाम दिया है, उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव आने के चांसेस हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कहीं आगे भी बढ़ोगे, जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो फिर आपके आगे बढ़ने के भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो किसी न्यू स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जाने की संभावना बनती है। हैप्पी दिख रहे हो, सेटिस्फाइड दिख रहे हो, तो अच्छा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि इस हफ्ते आपको आपका डेस्टिन्ड पार्टनर भी मिल जाए। हालांकि मैं सिर्फ आपकी
पढ़ाई लिखाई के लिए कार्ड्स चेक कर रही थी, लेकिन यहाँ पर पता नहीं लव लाइफ को लेकर कार्ड्स क्यों आए हैं आपके लिए। तो हो सकता है यू विल मीट योर ट्विन फ्लेम, सोलमेट और ट्रू लव इस हफ्ते में। लेट्स सी गाइडेंस क्या है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आपको बोला गया है थोड़ा रेस्ट लें, और जहाँ पर आपको लगता है चीज़ें स्टक हैं, स्टक रहने दें। जैसे कि हैंगमैन का कार्ड आया था, तो अगर रेस्टिंग मोड पे चीज़ें चल रही हैं, ठीक ठाक चल रही हैं, तो लेट इट बी। इस हफ्ते में ही सारा आपको कोई पहाड़ नहीं चढ़ लेना है। एक हफ्ते की बात है, बड़ी जल्दी एक हफ्ता निकल जाता है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में चीज़ें ज़्यादा आपको अच्छी बेहतर दिखाई दे, बट वही है, एडिक्शंस वगैरह से थोड़ा दूर रहो एंड या जैसा चल रहा है उसको चलने दो। ओके राइट गाइस, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है मिथुन, तो चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते की एनर्जी क्या है पहले तो। और फिर आपकी हेल्थ, आपका करियर, लव लाइफ कैसा रहने वाला है बताऊंगी। मिथुन राशि के लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं। ट्रैवल है पहले तो इस हफ्ते में आपका, कहीं तो ट्रैवल करोगे। दूसरा, मेहनत बहुत है। ओके इसकी आ रही। ये पता किस टाइप की मेहनत है? ये ऐसी मेहनत है, ओके जैसे आप अगर हेल्थ चेकअप के लिए कहीं जा रहे हो, किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर जा रहे हो, आपने देखा होगा बड़ा मुश्किल है आजकल किसी भी डॉक्टर से मिलना। लंबी लाइन लगी रहती है, फिर आपको वहाँ नंबर लगवाना पड़ता है, फिर आपको बोल दिया जाता है आप बैठो, हम आपको बुला लेंगे। अब ये जो चीज़ है जो मैंने आपको बोली है, इसमें ही कई बार 4, 5, 6 घंटे लग जाते हैं। ओके, तो वहाँ पर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। आप कौन सी सीट पर बैठे हो, आप कैसे बैठे हो, कब आपको बुलाया जाएगा। फिर समटाइम्स यूर लाइक मेरा थोड़ा जल्दी कर दो, मेरे को बाहर जाना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उस टाइप का स्ट्रगल, उस टाइप की थकान, उस टाइप का हार्डवर्क दिख रहा है। जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट काम के लिए बार बार जा रहे हो, ऑफिस में, हॉस्पिटल में जा रहे हो, कुछ चेकअप करवाना है उसके लिए, या फिर कहीं एडमिशन लेना है तो वहाँ पर लंबी लाइन लगी है, फिर आप वापस आ जाते हो, फिर जाते हो। इस टाइप का कुछ सीन दिख रहा है। मुझे नहीं पता आपसे कितना रेजोनेट करेगा, लेकिन ये चीज़ है इस हफ्ते में। मतलब वो थोड़ा आपका स्ट्रगल, हार्ड वर्क एंड एट द सेम टाइम कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, धैर्य भी रखना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। और फिर एकदम से गुस्सा आया, फिर उसको कंट्रोल किया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। सो ऐसी एनर्जी रहने वाली है। तो देख लेते हैं आपका हेल्थ कैसा है, क्योंकि हेल्थ वाला मैसेज सबसे पहले आया था। इस हफ्ते में हेल्थ कैसी रहेगी? थोड़ा है दिक्कत, परेशानी है, कोई लंबी चली आ रही जो दिक्कत है, हेल्थ इशू है, उससे थोड़े से परेशान रह सकते हो। ऐसा नहीं कि तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन सोच सोच के कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मैं बंधी हुई हूँ, मुझे सारी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, या मुझे बार बार डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ेगा। ऐसी चीज़ें, ऐसे थॉट्स यहाँ पर दिख रहे हैं इस हफ्ते में, लेकिन सिर्फ हफ्ते भर का है, हमेशा का नहीं है। एक मिनट, हाँ, ये वेटिंग एनर्जी है, इसी की वजह से आप परेशान हो। ये मुझे दिख रहा है कि हेल्थ में जैसे आपने कोई ब्लड टेस्ट वगैरह, फॉर श्योर यहाँ पर कुछ लोग करवाएंगे, ब्लड टेस्ट है या किसी तरीके का टेस्ट है वो करवाएंगे, फिर उसका वेट करना, फिर रिजल्ट आएगा, रिपोर्ट्स आएंगे, फिर देखे जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं आपके लिए इस हफ्ते में दिखाई दे रही है। बट हेल्थ कैसी है तो चलो मेंटल थॉट्स हो गए। वैसे हेल्थ आपकी अच्छी है, बस आपको ये बोला जाएगा आप थोड़ा रेस्ट करो, डॉक्टर्स बोलेंगे। और अगर मान लीजिए आपका डॉक्टर का विजिट्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हेल्दी हो आप, परफेक्ट हो, तो यहाँ पर स्टिल आपको रेस्ट की नीड है। यस, आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि इस हफ्ते में कोई ऐसी समस्या आपकी उभर कर आ सकती है जो पहले कभी थी, बहुत पहले कभी थी, और फिर वो ठीक हो गई थी। तो वो चीज़ फिर से उभरते हुए दिख रही है, क्योंकि या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो,
या फिर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, कुछ तो है, या फिर आपकी डाइट बैलेंस्ड नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हुई इस हफ्ते में नज़र आ रही हैं। ओके, करियर देख लेते हैं। करियर ओके ओके है। जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है अभी करने के लिए, सभी के लिए स्टक है टाइम इस हफ्ते में। हैंग्ड मैन, ऐसे कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। जो परिवर्तन है वो थॉट्स में है। ये है, अवेकनिंग हो सकती है, आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है आपके जॉब के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे को करना क्या है। बिजनेस करना है कि जॉब करनी है, जॉब करनी है तो कहाँ करनी है, अगर मैनिफेस्ट करना है जॉब तो कैसे मैनिफेस्ट करना है, तो उसकी क्लैरिटी, अवेकनिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई बहुत बड़ी तरक्की है या क्या है, नहीं, वो नहीं है इस हफ्ते में। लव लाइफ का क्या रहेगा? लव लाइफ के लिए अच्छा कार्ड आया है कमिटमेंट। अगर आपको नहीं मिला है आपके पार्टनर से तो कमिटमेंट इस हफ्ते में मिलने के चांसेस हैं। कोई प्रॉमिस मिल सकता है शादी के लिए कि शादी हम करेंगे, ऐसा कमिटेड हैं अगर, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अपने पेरेंट्स से मिलवा दें, आपके पेरेंट्स से मिलने के लिए आएँ और फाइनली एक डेट डिसाइड हो। इफ़ यू आर मैरिड एंड वॉचिंग दिस रीडिंग, तो हो सकता है कि घर की कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जाए, घर की चाबियाँ आपको दी जाएँ, फाइनेंसेस आपके हाथ में दिए जाएं, ऐसा यहाँ पर संभावना दिखाई देती है। सो स्टेबल है कनेक्शन बेसिकली आपका आपके पार्टनर के साथ। अगर सेपरेशन चल रहा है तो वहाँ पर भी संभावना ये दिखती है कि सेपरेशन ख़त्म होगा, लेकिन हाँ, ये सेपरेशन कितने टाइम तक ख़त्म होगा उसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है कि इस हफ्ते में बात हो और पता नहीं आगे फिर से सेपरेशन हो, तो उसके लिए गारंटी नहीं दे सकती। लेकिन जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। स्टेबिलिटी आएगी, गहराई आएगी कनेक्शन में। सिंगल हैं जो लोग, वो मिंगल होने के चांसेस हैं, उनको उनका डेस्टिन पार्टनर जो है वो मिल सकता है इस हफ्ते में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है सभी लोगों के लिए। ओके, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता? एस ऑफ वॉन्ड्स, अपने स्किल्स पर काम करोगे, पॉलिश करोगे और ज़्यादा इन्हेंस करोगे, कुछ नया सीखोगे, कुछ नया करने की इच्छा रहेगी। जितनी आप मेहनत करोगे उससे ज़्यादा मिलने की संभावना है। यू नो, जो आप करना चाहते हो वो करोगे, कर पाओगे, उसका फ्रीडम आपको मिलेगा। ये मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, जितने भी स्किल्स हैं उनका यूज़ करो। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ आई फील कि हो सकता है कि आप कोई अदर काम भी करो, पार्ट टाइम जॉब्स एंड ऑल, वो भी कर सकते हो। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं टाइम बहुत अच्छा है। आप कहीं और से 6,000, 5,000, 10,000 तक का जॉब कर सकते हो। इधर पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही है, कुछ सीख भी रहे हो, नई ट्यूशन भी ले रहे हो, नए कोचिंग सेंटर जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, नो डाउट। ओके जेमिनाइज, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आता है। गाइडेंस में वी हैव अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। कोई भी पर्सनल इशू आपकी लाइफ में चल रहा है तो उसका समाधान होने वाला है इस हफ्ते में। अब ये किस तरीके से होगा आप खुद ही देखिएगा। लक इज ऑन योर साइड का कार्ड है यहाँ पर। सो भाग्य आपके साथ में है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। पर्सनल लाइफ में चीज़ें बेटर होती हुई आप सभी लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। आपकी रेमेडी क्या रहेगी? गणपति बप्पा की आराधना करें और हनुमान जी का भी आप आराधना कर सकते हैं इस हफ्ते में। आपको कोई बुक रिसीव हो सकती है, कोई आपको कोई बुक गिफ्ट करेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सो उस बुक को पूरा पढ़िए, गुड फॉर यू। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है कैंसर तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, फिर आपका लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है वो भी चेक करेंगे। बाल उड़ गए मेरे। ओके, एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओह, पता था मुझे। हेल्थ शायद अच्छी नहीं चल रही है
इस हफ्ते में भी आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं दिक्कत क्या है, जैसे कभी ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, फीवर आ रहा है, हाथ पैरों में दर्द है, हेडेक है, नाइटमेयर्स, बैड ड्रीम्स, ये सब कुछ होगा। तो आपको लगेगा कि इशू क्या है, मेरे डाइट में प्रॉब्लम है, फिर आपको लगेगा कि मौसम का इशू है, फिर आपको लगेगा कोई दवाई मैं खा रही हूँ या खा रहा हूँ उसकी वजह से है। मतलब कंफ्यूज रहोगे कि पता नहीं क्या है, क्या वो हिडन चीज़ है। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है। इस हफ्ते कोशिश करना थोड़ा मंदिर जाना या मस्जिद या गुरुद्वारे या चर्च, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, ऐसी जगहों पर जाइए, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करिए। इससे मेंटल पीस मिलेगा और जो हेल्थ इश्यूज़ है ना, उसको लेकर क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों है हेल्थ इश्यूज़। क्योंकि मुझे यहाँ पर डाइट एंड ऑल कुछ नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नज़र लगी है आपको, ऐसा है यहाँ पर। तो अगर आप जाओगे एक हफ्ते भी संकल्प लेके, तो आपको रिलीफ मिलेगा। करियर का देखते हैं। हरमित का कार्ड है, सर्चिंग मोड में हो। तो अगर आप जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो या आप कुछ भी नहीं करते हो, हरमित का कार्ड ये कहता है कि सर्चिंग मोड में रहोगे कि कैसे इम्प्रूव करूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे ग्रोथ होगी, कहाँ क्या गलत कर रहा हूँ जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि ग्रोथ है नहीं ज़्यादा करियर में। बहुत से लोगों का हो सकता है कि जॉब छूट गई है या छोड़ दी है, अभी वापस से चाहते हैं काम करना, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाएं। तो इस हफ्ते में वही रहेगा, मतलब कि जॉब ढूंढना, कि किस कंपनी में जाना चाहिए या कौन सा जॉब करना चाहिए, या बिजनेस है तो कैसे बढ़ाना चाहिए, पैसा क्यों नहीं टिक रहा, आता है निकल जाता है, दवाइयों में चला जाता है, ऐसा। तो इस हफ्ते में भी कहीं ना कहीं उसी मोड में हो। बहुत ऐसी करियर को लेकर ऐसे बहुत गुड न्यूज़ जैसा नहीं है कि ढेर सारा पैसा आएगा इस हफ्ते में। सो उदास मत होना, क्योंकि अब एक हफ्ते की रीडिंग देख के आप लोग परेशान हो जाते हो। हो सकता है नेक्स्ट वीक में ये चीज़ ना आए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको, मुझे लग रहा है कि आपको नज़र लगी है। तो अगर आप कुछ ऐसी जगहों पर जाएंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, तो फिर नज़र आपकी हट जाती है। अब जैसे ही आपकी नज़र हटेगी तो फिर करियर में भी सुधार होगा, है ना। तो ये थोड़ा करके देखो आप। और जिनके पास अभी जॉब है नहीं, बिजनेस है नहीं, तो उनके लिए भी वही है कि सर्च करोगे कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, कर नहीं रहे हो कुछ। ठीक है। लव लाइफ में स्पीड है। अगर मैरिड हो, कमिटेड हो, तो रिश्ता आगे बढ़ रहा है, पार्टनर के साथ घूमने की तैयारी है, डिसीजंस लेने की तैयारी है, करियर कैसे बनाना है वो भी अपने पार्टनर से डिस्कस करोगे। आपका पार्टनर आपसे डिस्कस कर सकता है कि भाई मैं कैसे अपने करियर को बढ़ाऊं। हो सकता है एक साथ कुछ करने का प्रयास करो, पार्टनरशिप एक दूसरे के साथ कर लो, और एक एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी कि अभी तक कमिटेड थे तो शादी कर लेते हैं। मैरिड हो तो हो सकता है स्थान परिवर्तन के बारे में सोचो, या फिर बेबी प्लानिंग करो कि अभी हमें बेबी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो बढ़ रहे हो, मूवमेंट दिख रहा है। सेपरेशन अगर चल रहा है तो उनके लिए मैं ये तो नहीं देख रही कि यूनियन होगा। आई फील कि कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। एंड आई नो यहाँ पर बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा कि अरे उसके साथ यूनियन क्यों नहीं है। नहीं दिख रहा है बाबू, अभी क्या करूँ बताओ, नया व्यक्ति ही दिख रहा है। मतलब एक नई जर्नी दिख रही है लव लाइफ में, ऐसा है। सिंगल्स के लिए भी वही है। अभी तक आपका ये था कि जिससे बनती नहीं है उसके साथ में आगे नहीं बढ़ूंगी, लेकिन इस हफ्ते आप थोड़ा ऐसा जानने का प्रयास करोगे कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से भी बात करते हैं, मिलते हैं, जिसके साथ डिफरेंसेस हैं, तो क्या बन नहीं सकती क्या, ऐसा। तो डेट करने का प्रयास करोगे उन लोगों को जो कि आपके अपोजिट हैं। तो बढ़ोतरी है यहाँ पर। हेल्थ वाइज वही चीज़ है, स्टेबल हो जाएगी, लेकिन वही है कि आप थोड़ा समय रिलीजियस प्लेसेस पर बिताएं। और देखो कार्ड कितना अच्छा आया है ना। तो इस हफ्ते में आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, लेकिन वही है थोड़ा नज़र वज़र उतारने की कोशिश करो। स्टूडेंट्स के लिए, अरे वाह, सन का कार्ड आ गया भाई आपके लिए। तो
तो भाई बहुत अच्छी एनर्जी है। कोई एग्ज़ाम दिया है, क्लियर कर लोगे, अपने मन चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा पाओगे, है ना। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, उसमें भी जो है आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। एंड हेल्थ भी अच्छी है, कंसंट्रेट भी कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है ना। तो सब कुछ काफ़ी अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो 3 ऑफ कप्स आया, सेलिब्रेट कर रहे हो। सेलिब्रेट योर टाइम। हाँ, अभी ज़्यादा सोचना नहीं है और पढ़ाई अपनी करो, बेफिक्र होके करो, क्योंकि फ्यूचर आपका क्लियर है, मेरे को दिख रहा है। अब वीकली रीडिंग्स करती हूँ तो सब कुछ नहीं बताती, लेकिन मैसेजेस तो हम लोगों को मिल ही जाते हैं किसका आगे क्या है। तो आगे चल के बहुत अच्छा करोगे लाइफ में, टेंशन मत लो। थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, आई नो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, इमोशनली बहुत हर्ट हो जाते हो एक्चुअली, उससे बहुत दिक्कत होती है। बट आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो होगा, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके, गाइडेंस क्या है? टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। जितनी भी निगेटिविटी है उसको रिलीज़ करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो किसी की हेल्प लो, लेकिन नेगेटिव सोचना बंद करो। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, और अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कनेक्टेड रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय लियोस, तो जिनकी राशि है सिंह, चलिए देख लेते हैं ये हफ्ते की जो एनर्जी है आपकी कैसी रहने वाली है। क्या एनर्जी रहेगी सिंह राशि की इस हफ्ते में? फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा परेशान रहोगे आप, जैसे कि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा परेशान रहोगे, थोड़ा क्लैरिटी पाना चाहोगे, और क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी तो उसकी वजह से बेचैन हो सकते हो। बट वीक के एंड तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यानी शुरू में परेशान हो, रो रहे हो, नींद नहीं आ रही है, हेल्थ खराब हो रही है फाइनेंसेस की वजह से, सो ये सारी चीज़ें दिख रही है। मतलब आपको लगेगा कि आपका जो करियर है स्टेबल नहीं है, या फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है। जैसे यहाँ पर बहुत से लोग हो सकते हैं जो रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो अचानक से इस हफ्ते में उनको लगेगा कि अरे मतलब आपने तो अभी तक कुछ कर ही नहीं पाया लाइफ में, आप अपनी लाइफ को स्टेबल नहीं बना पाए। वो ख्याल बहुत आएंगे, धैर्य कम होगा, लगेगा कि तुरंत ही कुछ ना कुछ करना है, तुरंत ही कोई मिरेकल हो जाना चाहिए। तो ये वाली एनर्जी आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है इस हफ्ते में। तो बेचैन मुझे दिख रहे हो बेसिकली। शिव जी का एक मंत्र है, ओम नमो भगवते रुद्राय, तो वो आप अगर चैंट करेंगे इस हफ्ते में तो रिलीफ मिलेगा आपको। ठीक है ना, इट्स अप टू यू कि आप करते हैं या फिर नहीं। 108 बारी मंत्र वो चैंट करिए और काफ़ी रिलीफ आपको लगेगा। ठीक है, देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, सो भाग्य आपके साथ है। अगर आप सिंगल हैं तो हाई चांसेस हैं कि इस हफ्ते में आप अपने पार्टनर से मिल जाएं, डिस्टेंट पार्टनर से मिल जाएं बेसिकली, जिनके साथ में आपका विवाह होना है। अगर आप ऑलरेडी आपके पार्टनर के साथ में हैं, कमिटेड हैं, और अभी तक कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ओके, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, कुछ जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होकर गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। मान लीजिए पेरेंट्स नहीं मान रहे, यू नो, या फिर करियर बीच में आ रहा है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, शादी नहीं हो पा रही, तो हो सकता है वो एंड हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको ये समझ आएगा इस हफ्ते में कि बहुत सी चीज़ें हमें भाग्य के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। कुछ चीज़ों में तो हमारे एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डेस्टिनी में होती हैं, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी कि ये जो कनेक्शन है ये कैसा है, यहाँ पर एक्शंस काम करेंगे या फिर यहाँ पर हमें डेस्टिनी पर भरोसा करना चाहिए। सो ये आप देखना इस हफ्ते में। सेपरेशन है, जिनका बातचीत होती थी सेपरेशन हो गया है, तो हाई चांसेस हैं कि आप वापस से मिलें एक दूसरे से। कॉल मैसेज तो है ही, बट मिलने के भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी मीटिंग हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं जाएंगे।
बता कर तो नहीं जा रहे, छिपा कर जा रहे हैं, लेकिन जाएंगे। तो मेरी सलाह रहेगी कि बी केयरफुल, ओके। जब आप छिपा कर कुछ काम करते हैं तो दिक्कत आती है। तो ऐसा है यहाँ पर। इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। सुदर्शन देखा है आपने? सुदर्शन चक्र, अगर वो आप अपने टेबल पर रखते हैं और उसको देखकर कुछ मैनिफेस्ट करते हैं और उसको पूजते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ओके। ये आप कर सकते हैं, गुड फॉर यू। करियर का देख लेते हैं क्या कुछ है करियर में। मेहनत बहुत है इस हफ्ते में, बहुत मेहनत है। अगर आप जॉब करते हैं तो भी मेहनत है, जिनकी जॉब नहीं लगी है उनकी भी जॉब लग सकती है इस हफ्ते में, लेकिन वही है कि मेहनत है। मतलब कोई ऐसा काम आपको मिलेगा जहाँ पर आप पूरा दिन बिजी रहोगे, और हो सकता है समटाइम्स आपको रात में भी बोला जाए कि आप ये टास्क कंप्लीट करिए। लेकिन पहले मैं उन्हीं की बात कर लेती हूँ जिनके पास कुछ है नहीं, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपको जो जॉब मिल रही है वहाँ मेहनत है, ओके, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। जैसे हो सकता है मैंने अभी आपको बोला कि वो आपसे ज़्यादा काम लेंगे, तो आपके माइंड में आएगा कि अरे भैया छोड़ ही दो, ऐसी जॉब नहीं चाहिए। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है, इसका मतलब है कि आगे ये जॉब आपको बहुत बड़ी सक्सेस देगी। मतलब ऐसी सक्सेस देगी जिसको कोई रोक ही नहीं सकता, ऐसा होगा। एक स्टेबल लाइफ आप जी पाओगे। तो अभी शुरू में आपको बहुत लगेगा कि इतनी मेहनत है, इतना काम करवा रहे हैं, लेकिन अगर आपने गिव अप नहीं किया ना तो इसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जॉब आप करिए अगर आपको मिलता है ऐसा कोई काम। मतलब इस हफ्ते में कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उस पर काम करो। ये मत करो कि नहीं ये मेरे टाइप का नहीं है, छोड़ दिया। जो ऑलरेडी बिजनेस में है, आप पर भी बहुत मेहनत पड़ने वाली है। कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे आप, एंड बहुत सारी नई चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। पैसा भी आएगा, लेकिन वही है, मेहनत करोगे पैसा आएगा, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ऐसा है ये हफ्ता। जॉब है जिनका, तो उनका मैं बता ही रही थी कि काफ़ी सारे टास्क आपको मिल सकते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मेहनत बहुत है, लेकिन फिर उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ओके। हेल्थ कैसी रहेगी आपकी? हेल्थ में थोड़े दिक्कत है, परेशानी है। कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो कि क्लियर नहीं होंगे। जैसे बार बार फीवर आ रहा है, क्यों आ रहा है? पेट में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? ऐसा, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं आपकी डर की वजह से। एक्चुअली है कि आपके केस में आपको जब भी हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, आप किसी व्यक्ति की सिचुएशन से कंपेयर करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने किसी को बीमार देखा, किसी बीमार हालत में किसी को भी देखा, आपके दादाजी थे, आपके नाना जी थे, किसी को भी आपने देखा, तो आप अपनी सिचुएशन को उनसे कंपेयर करना शुरू कर देते हो। ऐसे ही पेन उनको हुआ था, ऐसी सिर दर्द उनको हुआ था, ऐसे उनको प्यास लगती थी, ऐसे उनको भूख लगती थी या नहीं लगती थी, और ऐसे करके आप और डर जाते हो और बीमार हो जाते हो। बहुत अच्छा सोल्यूशन है इसका कि जाओ डॉक्टर के पास और अपना फुल बॉडी चेकअप करवा लो, लेकिन उसके लिए आप अग्री नहीं करोगे। अभी भी मैं बोल रही हूँ तो भी आप नहीं मानोगे, मुझे पता है। तो अगर आपने इस हफ्ते में चेकअप करवा लिया तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपका डर जो है वो इश्यूज बना रहा है। तो मेंटली टायर्ड रह सकते हो, फिजिकली टायर्ड रह सकते हो, ये सारी चीज़ें आप देखोगे, ये यहाँ पर इस हफ्ते में दिखाई देती हैं। फॉर स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटेड रह सकते हो। जो चीज़ें आपको मिली हैं उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा। जो चीज़ें आपसे खो गई हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम आपने दिया और वो आप क्लियर नहीं कर पाए, तो उस पर आपका इस हफ्ते में ज़्यादा फोकस रहेगा। मेरी सलाह है आपको कि जितने भी मोटिवेशनल वीडियोस हैं, जितने भी स्पीकर्स हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो और उनके वीडियोस देखो, आपको थोड़ा बेटर फील होगा। क्योंकि ये वाली एनर्जी किसी काम की नहीं होती। जब आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आते हैं तो रिजल्ट्स और आपके डाउन होते चले जाते हैं, और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जब जब मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ तो मेरे करियर में वो चीज़ निकल कर आ जाती है, दिख जाती है। भले ही मैं कितना भी ऐसे प्रिटेंड करूँ कि नो एवरीथिंग इज़ फाइन, बट नहीं,
क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिख जाती है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। इस हफ्ते में आप थोड़े उदास, परेशान, डिसअपॉइंटेड हैं, एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। हम इंसान हैं, हमारे साथ ये होता है। लेकिन ऐसे में आपको क्या करना है, जो मैंने सीखा है कि ठीक है ना, अगर नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वापस से ट्राई कर लेंगे। नहीं हुआ तो क्या है, ठीक है, फिर से देख लेंगे। तो ये वाला एटीट्यूड मैं अपनाती हूँ, तब मैं आगे बढ़ पाती हूँ। अदरवाइज़ तो मेरे 7.5 ही चल रहे हैं और मेरी महादशा भी चल रही है और पता नहीं क्या क्या है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप लोग भी देख सकते हो कि चैनल जो है वो कहीं उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, ग्रोथ उतनी बेटर नहीं है पहले जैसी। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। नाउ व्हाट टू डू, अभी फेस करने का टाइम है तो है ना। बट यहाँ पर आपके लिए जो लास्ट में कार्ड आया है वो आया है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सो वीक एंड तक जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, वीक की शुरुआत में ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान करने वाली हो सकती है। और हेल्थ के लिए पहले भी आपके लिए कार्ड आया था कि अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए वापस से कार्ड आया कि थोड़ी अच्छी नहीं है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, या सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। लाइक अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू, बाय। अगर आप आते हैं कन्या राशि के अंतर्गत तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में इस हफ्ते में। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करूंगी इस हफ्ते की और फिर बाकी चीज़ें बताऊंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, अच्छी एनर्जी, अच्छा लग रहा है देखकर। ऐसे कार्ड्स आते हैं तो मन थोड़ा खुश होता है। तो काफ़ी स्टेबल रहेंगे आप, होपफुल रहेंगे अपनी लाइफ को लेकर। क्लैरिटी है कि मैं लाइफ में आगे ये चीज़ कर लूँगी या कर लूँगा, ये क्लैरिटी है। आपके कुछ गोल्स हैं, कुछ आपके ड्रीम्स हैं, तो उसको लेकर काफ़ी आप पॉजिटिव दिख रहे हैं कि हाँ, मैं अपने गोल्स पूरे कर लूँगी या कर लूँगा। हो सकता है कि काम बन भी रहे हों इस हफ्ते में, इस वजह से भी एनर्जी बनती है, राइट। तो देख लेते हैं क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए। करियर का देख लेते हैं, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो तो हफ्ता कैसा दिखाई देता है। किंग ऑफ कप्स, लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करोगे, स्ट्रेटजीज लगाओगे, प्लानिंग्स रहेंगी, इमोशंस को कंट्रोल करके आगे बढ़ोगे। और वो चीज़ यहाँ पर भी दिखी है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स में, जो कि प्रैक्टिकलिटी एंड लॉजिक डिसीजंस की बात करता है। तो कहीं ना कहीं जो भी निर्णय होंगे आपके, लॉजिक को देखते हुए आप निर्णय लेने वाले हो। और प्लानिंग्स जो आपकी हैं वो वही है, इमोशंस को कंट्रोल करके आप प्लानिंग्स करोगे एंड पॉलिटिकली चीज़ों को आगे बढ़ाओगे। मतलब जहाँ पर भी आपको ये लगेगा ना कि मेरा दिल ये चीज़ करने का कह रहा है, वो नहीं करोगे, दिमाग की सुनोगे या फिर ऐसे लोगों की बात सुनोगे जिन्होंने लाइफ में अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा किया है। तो मन अगर कर रहा होगा पूर्व में जाने का, बट अगर लोग कह रहे हैं पश्चिम में जाओ तो पश्चिम में आप जाओगे, क्योंकि आपके माइंड में रहेगा कि अभी अपने मन की नहीं सुनेंगे, फिर आगे चलकर ज़िंदगी भर मन की सुनेंगे। ये चीज़ आपके माइंड में रहेगी इस हफ्ते में। तो ऐसे में सीधी सी बात है, करियर में आप आगे बढ़ोगे ही, क्योंकि करियर में हमें प्रैक्टिकली ही डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ऑल्सो कुछ बहुत तैयारी चल रही है जो कि आप शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लगता है कि शेयर करोगे तो नज़र लग जाती है, लोग आपका काम बिगाड़ते हैं। तो इस हफ्ते में कुछ तो प्लानिंग चल रही है जिसको आप आगे चलकर खोलने वाले हो। सो यस, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी है, तो इस हफ्ते में थोड़ा चीज़ें अपने तक ही आप रखोगे। जिसके पास कोई अभी काम नहीं है, oh my god, so we have 9 of Pentacles, a lot of money, abundance and prosperity is on the way. तो इस हफ्ते में नहीं कहूँगी, लेकिन हफ्ते के तुरंत एंड होते हुए ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। 7 days, 8th and 9th डे पर कोई बहुत बड़ा काम होगा, ढेर सारा यहाँ पर पैसा दिख रहा है, वेल्थ दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। यस,
जिनके पास अभी कोई काम नहीं है वो भी कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं अंदर ही अंदर इस हफ्ते में, और उनको कहीं से तो बहुत लाभ होने वाला है, पैसा है यहाँ पर इस हफ्ते में। देखते हैं लव लाइफ कैसे दिख रही है। लव लाइफ के लिए पीसफुल है, लव लाइफ तो मैरिड हैं आप, कमिटेड हैं, शांति है, घूमने फिरने जा रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई फाइट नहीं, एक दूसरे से डिस्कस करना अपने प्लान्स, अपने ड्रीम्स, एक्सपेक्टेशंस, यू नो, रीट्रीट वाली एनर्जी लग रही है। जैसे अपने पार्टनर से कहोगे कि चलो यार कहीं दूर चलते हैं, घर वर छोड़ के थोड़ा हिमालयस के बीच में चलते हैं, थोड़ा अपना डिस्कस करेंगे कि अपनी लाइफ को आगे कैसे ले जाना है, क्या करना है, वो यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हो, डिसीजन लेना है तो वो रहेगा कि चलो कहीं और चलते हैं, वहाँ चल के बातचीत करेंगे, डिसीजंस लेंगे। तो ये है, थोड़ा पीसफुल है ये हफ्ता। जिनका सेपरेशन चल रहा है उनका सेपरेशन ही दिख रहा है, उनका अभी यूनियन इस हफ्ते में नहीं दिख रहा है गाइस। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये सेपरेशन चल रहा है गुड फॉर यू, मतलब बहुत जल्दबाजी मत करो कि यूनियन हो जाए, क्योंकि अगर यूनियन हुआ तो कोई बहुत बड़ा कोई इशू होगा, फिर ऐसा सेपरेशन है जो बहुत लंबा जाएगा। फोर्स मत करो। इस हफ्ते में अगर बात नहीं हो रही है, लेट इट बी, मेक पीस विद इट। ओके, मैं चैनल कर रही हूँ मैसेजेस, सो बी केयरफुल। सिंगल है तो हो सकता है कि कोई आपको सेम एनर्जी वाला व्यक्ति मिले इस हफ्ते में, और हो सकता है कि कमिटमेंट भी आपको मिल जाए, संभव है, गारंटी तो नहीं है। कार्ड्स हमेशा पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, गारंटी नहीं देते, सो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स फॉर योर हेल्थ। हेल्थ आपकी कमाल की है, बहुत अच्छा है। अभी तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज थे तो उसमें सुधार होते हुए मैं देख रही हूँ। बैक पेन था आई थिंक आपको, और मसल्स पेन और समथिंग लाइक दैट, उससे आपको आराम मिल रहा है। एंड जो लोग बिस्तर पर थे उठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, सो इतने सुधार देखने को मिल रहे हैं। तो हेल्थ आपकी बढ़िया है, अच्छा खाइए, डाइट अच्छी रखेंगे, सब अच्छा होगा। यस, स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि जहाँ पर भी आपने मेहनत करी है उसका आउटकम, रिजल्ट आपको मिलने वाला है इस हफ्ते में। आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर योर एग्ज़ाम रिजल्ट। और जहाँ तक है 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो पॉजिटिव मैसेजेस ही देता है। तो जहाँ पर भी आपने मेहनत करी है रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दिखता है। बाकी बाकी ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि 3 कार्ड्स मैंने निकाले और तीनों में इस तरीके के कार्ड्स आए, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करो, और ना ही आपको निगेटिव होना है। अगर करोगे ओवर थिंकिंग और परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, डोंट डू दैट। ऑल दी स्टूडेंट्स, क्लियर कॉर्ड्स हमेशा अपने पास रखा करो। क्लियर कॉर्ड्स, एमेथिस्ट, ये जो क्रिस्टल्स हैं ये आपको हमेशा हेल्प करते हैं क्लैरिटी के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, और मेमोरी भी आपकी तेज़ करते हैं, क्योंकि जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं वो निकाल देते हैं ये क्रिस्टल्स। आपको ऐसे बनाएगा कि आप जो फालतू की चीज़ें हैं वो आप याद रखोगे ही नहीं, आपको क्लैरिटी रहेगी ये अननेसेसरी है, नेसेसरी है, राइट। तो हमेशा ये पेबल्स रखा करो। अगर आपको ब्रेसलेट्स नहीं पहनने हैं, अभी आप कहोगे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप पेबल्स रखा करो अपने पास हमेशा। ओके, और अभी वेबसाइट पे देखोगे तो ढेर सारे पेबल्स हैं, यू कैन बाय, तो ये अच्छा रहता है आपके लिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आई टोल्ड यू। बहुत जल्दी आप अपने गोल्स तक पहुंचने वाले हैं, ये यहाँ पर आपकी रीडिंग में निकल कर आया है। सो बेसिकली लव लाइफ अच्छी चल रही है, करियर अच्छा चल रहा है, हेल्थ अच्छी है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा ही आया है कार्ड। सो एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें स्टक थी वो वापस से मूवमेंट में आ रही हैं, वापस से आगे बढ़ेंगी, तो अच्छा लग रहा है देखकर। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
हाय लिब्रंस, सो लेट्स सी ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। क्विक रीडिंग है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी बाकी की सारी चीज़ें जो कि मैंने कवर करने के लिए आपको बोला। लिब्रंस, ओके, जस्टिस का ही कार्ड आ गया है आप सभी लोगों के लिए, तुला राशि वाले। बाप रे। तो बैलेंस्ड है एनर्जी एंड कोई डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और जो भी डिसीजन लोगे उसमें वही चीज़ है, बैलेंस होना चाहिए, किसी के साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए, आपके साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए मतलब अच्छा है, आप अपने एलिमेंट में हो, आप जाने जाते हो जस्टिस करने के लिए, आप जाने जाते हो न्याय करने के लिए, चीज़ें जो फेयर हैं उनके फेवर में जाने के लिए। तो वो इस हफ्ते में दिख रहा है। तो कोई डिसीजन लोगे या फिर हो सकता है किसी कानूनी काम में आप पड़े हो, तो ये भी इस हफ्ते में हो सकता है कि उससे जुड़ी चर्चा हो या उससे जुड़ा कोई डिसीजन हो, समथिंग लाइक दैट। मतलब डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ों का कोई ना कोई काम इस हफ्ते में होगा। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो। हालांकि करियर की रीडिंग में अभी नहीं कर रही, जस्ट एनर्जी देख रही हूँ, बट ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया काम शुरू होगा और आपको ना अपॉइंटमेंट लेटर कुछ ऐसा मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है। सो बेसिकली एनर्जी जो है बहुत ही बढ़िया है। आप अपने एलिमेंट में रहोगे, मुझे फेयर रहना है, मुझे सीधी बात करनी है, मुझे किसी की बटरिंग नहीं करनी, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो कुल मिला के जब हम अपने एलिमेंट में रहते हैं तो ऑथेंटिसिटी जो हमारी रहती है उसमें हम रहते हैं, तो फिर हम हैप्पी रहते हैं, यही है। अब अगर आप इमोशनल हो तो बी इमोशनल, डोंट ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, क्योंकि फिर वो आपको दिक्कत देता है, क्योंकि वो आप नहीं हो। अभी कोई खरगोश को बोले आप शेर बन जाओ, नहीं बन सकता ना, आप कितना ट्राई करोगे, कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो चीज़ है। तो यू आर इन योर एलिमेंट, तो दैट इज़ वाई अच्छा लग रहा है। गुड। तो चलिए अब देख लेते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो कैसा रहेगा ये हफ्ता, फिर बिजनेस के लिए, फिर जिनके पास कोई काम नहीं उनके लिए भी बताऊंगी, चिंता मत करो। जॉब जो करते हैं उनके लिए ओके, लवर्स का कार्ड है। अगेन वही चॉइसेस वाली बात है, ऑप्शंस रहेंगे, कुछ चूज़ करना होगा, किसी के साथ काम करना होगा। जैसे हो सकता है टीम वर्क हो, तो आपके सामने ये आ जाए कि किसके साथ आपको काम करना है, ऐसा। तो पार्टनरशिप, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यू नो, कोलैबोरेशन, डिस्कशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो जॉब जो लोग करते हैं उनके लिए समय काफ़ी पॉजिटिव है। एंजल्स की कृपा है आप पर, जो आपके पूर्वज हैं उनकी कृपा है आप पर इस हफ्ते में। पर एट द सेम टाइम ये भी दिख रहा है कि वर्क प्लेस पर कुछ तो इलू इलू टाइप चीज़ें हो सकती हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, ओके। इन सारी चीज़ों से दूर रहो, नॉट हेल्दी फॉर यू। ऑल्सो इफ़ यू आर विथ समवन आपके वर्क प्लेस पर, तो हो सकता है कि उनके साथ में एक न्यू फेज़ आपका शुरू हो, एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, विच इज़ पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर वही है डिसीजन लेने वाली बात। अब मैं लव लाइफ को लेकर नहीं देख रही थी, स्टिल यहाँ पर लव लाइफ को लेकर कार्ड्स आ रहे हैं। रीज़न ये है कि वीनस की कृपा तो रहती है देखो आप पर तो लव वाइब्स हर जगह आ जाती हैं। सो वर्क प्लेस पर यही है कि आप बेहतर कर रहे हो अगर आप सही डिसीजन लोगे और बुद्धिमानी से डिसीजंस लोगे आपके जहाँ वर्क प्लेस पर, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, तो रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा लवी डवी वाइब्स में आ गए तो थोड़ी दिक्कत है, ओके। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोलैबोरेशन होता हुआ, किसी दूसरी कंपनी से, किसी दूसरे पर्सन से आप कनेक्ट होगे और अपने काम को बढ़ाओगे, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन फॉर योर बिजनेस। तो बढ़ोतरी है और सब कुछ प्लान्ड है, ऐसा लग रहा है। जैसे आपको लग रहा होगा कि मैंने सोचा कि मेरे को कोलैबोरेशन करना है, मैंने सोचा ये, मैंने सोचा वो, लेकिन है नहीं ऐसा। एक्चुअली ये सब कुछ प्लान्ड है। जिस वजह से आपने सोचा उस जगह पर लेकर जाने का काम यूनिवर्स ने किया है, एंजल्स ने किया है। क्योंकि हम कोलैबोरेशन तभी सोचते हैं जब हमें उसकी बहुत नीड होती है, जब हमें लगता है कि नाउ यू वांट टू ग्रो।
फिर कोलैबोरेट करते हैं। तो ग्रो करने की नीड कब आती है? जब कहीं ना कहीं हम जितना डिजर्व कर रहे हैं उतना मिल नहीं रहा है ना। सो वो है तो उस जगह पर अगर आपको पहुंचाया गया है, रीज़न ये है कि यूनिवर्स चाहती थी आप ये करें। सो बिजनेस में भी अच्छा दिख रहा है। जो लोग काम ही नहीं करते या उनको मिल नहीं रहा है, ऑफ कोर्स मिल नहीं रहा तभी नहीं कर रहे, तो उनके लिए अगेन ऑप्शंस रहेंगे, 2-3 चॉइसेस रहेंगी। तो एक वही चीज़ हो जाती है कि क्या करना है क्या नहीं। तो आप वो करें इस हफ्ते में, अगर आपके सामने ऑप्शंस आते हैं तो वो चूज़ करें जहाँ पर पैसा आपके पास आएगा, ना कि वो चूज़ करें जो आपके फ्रेंड्स या आपको, अगर आपका किसी के साथ में अफेयर है, मान लीजिए रिलेशनशिप है, और वो आपको बोलते हैं कि इस तरह इस जगह जाओ। नहीं, फॉर सम रीज़न आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा पैसे पे फोकस करो। प्यार पर भी करना है नेक्स्ट टाइम। तो लव लाइफ देख लेते हैं कैसी है आपकी। घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं आपके पार्टनर के साथ, इफ़ यू आर मैरिड कमिटेड, कहीं घूमने फिरने के लिए जाओगे, हनीमून हो सकता है, डेट पर जा सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। सेपरेशन चल रहा है अगर, तो संभव है कि आपको पता चले कि पार्टनर जो है आपका वो अपनी ही दुनिया में मस्त है। ऐसा नहीं किसी और के साथ है, लेकिन वो अपनी दुनिया में मस्त है, घूम फिर रहा है। तो उस चीज़ से थोड़ा सा चिढ़ सकते हो आप। ऐसे कैसे, मतलब मेरे से बात नहीं हो रही, मैं परेशान हूँ, ये घूम फिर रहा है, वो चीज़ हो सकती है। तो इस हफ्ते में थोड़े से आप नाराज़ रहोगे। बातचीत होती हुई तो मेरे को नहीं दिख रही है। यही लग रहा है कि आप थोड़ा याद करोगे पुरानी चीज़ों को, जिनका सेपरेशन चल रहा है उनकी बात करें तो बातचीत तो नहीं दिख रही है। तो लेट इट बी, इस हफ्ते को ऐसे ही रहने दो। मैरिड हैं जो लोग उनके लिए समय अच्छा है, कमिटेड हैं जो लोग उनके लिए समय अच्छा है। मैं कहा डेट पर जाओगे, हनीमून वगैरह हो सकता है, घूमने फिरने जाओगे, ऐसा है। सिंगल हैं जो लोग, किसी के साथ टाइम स्पेंड करोगे आप। अब यहाँ पर कमिटमेंट जैसी चीज़ मुझे नहीं दिख रही है, कमिटमेंट मिलेगी, आप दोगे या रिलेशनशिप बनेगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रिप है, वहाँ पर किसी का साथ आपको मिलेगा और आप थोड़ा फ्लर्ट करोगे, हो सकता है वो थोड़ा फ्लर्ट करें, और ऐसे करके टाइम निकलेगा। कमिटमेंट जैसा मुझे नहीं लग रहा। वैसे तो आप लोग बहुत कमिटमेंट देने के लिए इतना तो उतावले भी नहीं रहते हो, कहीं ना कहीं डर लगता है आपको कमिटमेंट से, है ना। सो वो है टाइम स्पेंड करोगे। एंड हाँ, तो वो है चीज़ प्यार व्यार रहता है आपका हमेशा ही, कुछ भी करते हो तो प्यार वाली चीज़ आ ही जाती है। सो वो दिख रहा है। मुझे देखो बेसिकली यहाँ पर कोई सैड नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है। सो आई एम हैप्पी फॉर यू। ठीक है, शुरुआत से जो कार्ड्स आए हैं बहुत ही लाइट एनर्जी है। जिनका सेपरेशन चल रहा है उनके लिए भी मुझे ये नहीं दिख रहा कि वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, मरे जा रहे हैं कि सामने वाला बात नहीं कर रहा। नहीं, आप वो अपने में मस्त। हाँ, थोड़ी सी वो खींच आती है कि मैं से आके बात नहीं कर सकता, घूम फिर रहा है, वो चीज़ है। लेकिन ये नहीं है कि हम मतलब मरे पिटे हैं कि अब बात नहीं कर रहा तो हम मरी जाएंगे, सो नहीं है। तो बढ़िया है एनर्जी कुल मिला के इस हफ्ते की। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ नया कर सकते हो, नया सीख सकते हो, कहीं जा सकते हो सकता है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओ, किसी दूसरी सिटी में जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। जगह परिवर्तन का दिख रहा है कि हो सकता है जगह आप परिवर्तित करो। ऑल्सो थोड़ा ओवरथिंक करोगे, फ्यूचर के बारे में सोचोगे, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, फ्यूचर कैसा दिखाई देता है, अभी से मुझे प्लानिंग करनी है। तो वो थोड़ा उस एनर्जी में रहोगे कि मुझे प्लान करना, मुझे सोचना है, मुझे आगे बढ़ना है, फ्यूचरिस्टिक हम कह सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। ऑल्सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बताता है कि हो सकता है कोई नया फ्रेंड आपका बने जो आपको हेल्प करे आगे बढ़ने के लिए। आपका एग्ज़ाम अगर कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उसको क्लियर करवाने के लिए ये आपकी हेल्प कर सकता है व्यक्ति। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। और जो आपसे एज में कम होगा, आपको ना, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, आपको ना थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहने की आवश्यकता है। आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हो, इतने सीरियस मत हो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है वो है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। थोड़ा सा और मेहनत करनी है, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, थोड़ा आराम स्थिति। वैसे तो मेहनती हो आप लोग, लेकिन स्टिल आप लोगों को कई बार लोग ना आलसी बोल देते हैं आपके नेचर की वजह से तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा
और प्लानिंग करनी पड़ेगी, लेकिन चिंता नहीं करनी है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए वही आया कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन चिंता नहीं करनी है। प्लेफुल एनर्जी में रहो। कि होता क्या है मैं बता देती हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ चिंता नहीं करनी है। चिंता करने से ना दिमाग और काम करना बंद कर देता है, सच्ची बता रही हूँ। और ज़्यादा निगेटिविटी आएगी, लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, समझ रहे हो, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं, फिर वही है कि नेगेटिव सोचोगे नेगेटिविटी आएगी। कुल मिला के वही चीज़ें राउंड 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 करके घूमती रहती है। अब जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, हमें ऐसे फील हो रहा है कि बैड स्पिरिट्स हैं, ब्लैक मैजिक। अब देखो कोई भी ब्लैक मैजिक कुछ भी है, नज़र है, काम तभी करती है जब हम वीक हैं। हाँ मैं देखा है ना, मैं लोगों की हीलिंग करती हूँ तो मुझे पता है। लोग बोलते हैं जब वो स्ट्रेस में होंगे, जब वो वीक होंगे, तभी उनको बैड ड्रीम आएगा, या उनको लगेगा कि जब वो सो रहे हैं तो किसी ने उनको पकड़ लिया। ऐसा ये फीलिंग आती है ना। जब आप वीक होगे तभी होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ तभी काम करेगी, जो नेगेटिव है तभी काम करेगी जब आप वीक हो। सो वीकनेस कब आती है? जब हम ओवर थिंक करते हैं, उससे थोड़ा बच के रहो। ओके, बाकी दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। हाय एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है वृश्चिक तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले तो आपकी एनर्जी देख लूँगी इस हफ्ते की कैसी है, और फिर हेल्थ, करियर एंड ऑल। मुँह नहीं आ गया, कंफ्यूज्ड हो, थोड़े से परेशान हो, थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हो, मे बी अबाउट योर करियर, मे बी अबाउट योर लव लाइफ, मे बी अबाउट योर फ्यूचर। इंट्यूशन कुछ बोल रही है, सामने से चीज़ें कुछ और नज़र आ रही हैं, एंड आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन लगेगा कि अंधेरा है, तो कहीं फिर से ठोकर ना लग जाए, इस तरीके के ख्याल आना। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो इस हफ्ते में। पास्ट की मिस्टेक्स याद आ सकती हैं, पास्ट में क्या किया था, वो सारी चीज़ें वो अचानक से याद आ सकती हैं आपको। मे भी कुछ ऐसा करने वाले हो जिसके बारे में आपको बहुत पता नहीं। ओके, तो मे भी आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं शादी करने के लिए, और ये अरेंज मैरिज जैसा कोई सीन बन रहा है, और एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो आप शायद हाँ बोल रहे हो, लेकिन देन फिर आप डरे हुए हो कि पता नहीं क्या होगा। तो ये एनर्जी यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ रही है। लेट्स सी कि और क्या निकल कर आता है। करियर देखते हैं पहले, तो करियर का क्या है। वर्ल्ड, एंडिंग फेज में है कुछ, जैसे कि जहाँ जॉब कर रहे हो सकता है वो कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाओ, नहीं तो कोई प्रोजेक्ट एंड कर रहे हो इस हफ्ते में, और उसके बाद यू वांट टू टेक अ ब्रेक। बिजनेस करते हो तो अगेन यहाँ पर कुछ एंड हो रहा है। लेट मी चेक क्या एंड हो रहा है। ये एंडिंग की वाइब्स आ रही हैं, एंडिंग की एनर्जी आ रही है। एफर्ट्स लगाने बंद कर रहे हो, गिव अप कर रहे हो किसी चीज़ पर, चाहे वो बिज़नेस है चाहे जॉब है, जहाँ पर बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत मेहनत करी है, अचानक से इस हफ्ते में लगेगा कि और मेहनत नहीं करनी है और मेरे को इसे छोड़ देना है। सो फाइनेंसेस को लेकर मैंने यहाँ पर मैसेजेस रिसीव कर पा रही हूँ कि कितना मिलेगा आपको फाइनेंशियली, कितना ग्रो करोगे। जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि कहीं पर बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे, इस हफ्ते में एफर्ट्स नहीं लगाओगे, डिसीजन लोगे कि बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा मेरे को मेहनत नहीं करनी है। ये हो रहा है करियर में। जिस भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड थे वो कन्फ्यूजन दूर कर रहे हो, मतलब आपको लगेगा कि यहाँ से मुझे लगता है कि आगे कुछ मिलने नहीं वाला, छोड़ देते हैं ऐसा। और जिनके पास अभी काम नहीं है उनके लिए भी ऐसा लग रहा है इस हफ्ते में जैसे ना गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हो कि आई थिंक कुछ नहीं होगा, सो इट्स बेटर कि मेहनत ही मत करो। गाइज आपको ना काउंसलिंग करवानी चाहिए, मालूम, किसी भी काउंसलर के पास जाकर काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ
पैटर्न जैसा बना हुआ है, जैसे कुछ चीज़ें आपके साथ हुई हैं पहले, वो चीज़ आपके माइंड में बैठ गई है। जैसे हम डीएनए का बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर हमारे डीएनए में बैठ जाए फिर वो चीज़ रिपीट होती रहती है। तो जैसे अगर लव लाइफ में आपको बहुत धोखे मिले हैं तो वो चीज़ माइंड में है कि लव लाइफ मेरी अच्छी नहीं होगी, मैरिड लाइफ मेरी अच्छी नहीं होगी, इस तरीके से। या वर्क प्लेस पर आपको कभी भी मेहनत का फल नहीं मिला तो वो चीज़ माइंड में बैठ गई है कि कभी मेहनत का फल मिलेगा ही नहीं। हालांकि बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो लेकिन कुछ चीज़ों में अटकन है, तो आप थोड़ा काउंसलिंग करवाओ अपनी। देखो मैंने कहा था ना लव लाइफ को लेकर एंडिंग। सो यहाँ पर एंडिंग्स दिख रही हैं गाइस। कोई साइकिल एंड हो रहा है या कुछ अनहेल्दी है आपके रिलेशनशिप में तो वो एंड हो रहा है। जैसे इफ़ यू आर मैरिड एंड कमिटेड तो आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा अनहेल्दी है जो जिसकी वजह से आपको सरवाइव करने में दिक्कत हो रही है, वो एंड होगा। नहीं तो कुछ लोगों के लिए रिश्ता ही लग रहा है कि एंड होगा। आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट मेरा काम है आपको सत्य बताना, तो मैं इसलिए बता रही हूँ, गुस्सा मत करना प्लीज़। इस हफ्ते में दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आगे आपको वो चीज़ फेस करनी पड़े, क्या पता आगे अच्छा हो, लेकिन इस हफ्ते में तो एंडिंग दिख रही है। मतलब बहुत टायरिंग एनर्जी है, ऐसा लग रहा है बहुत टायर्ड हो आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर बहुत टायर्ड हो, ये फीलिंग आ रही है यहाँ पर। और पहले भी हुआ है आई गेस कुछ 20, 22, 23, 24 में मे भी कुछ हुआ है, चीज़ें रिपीट हो रही हैं ऐसा लग रहा है, या ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में ही है आपकी मैरिड लाइफ एंड आप जिनसे भी कमिटेड हो, तो एक डर है कि वो चीज़ हो जाएगी। तो इस हफ्ते में ना वो डर ही दिख रहा है, या तो एंडिंग है या एंडिंग का डर है, ऐसा दिख रहा है इस हफ्ते में। और जो लोग सिंगल हैं उनका भी कुछ ऐसे होते इस हफ्ते में होते हुए नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है, डोंट वरी, ओके, मैं बताऊंगी, आई एम देयर। हेल्थ आपकी अच्छी है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर रहे हो। अकेलापन लेकिन फील हो रहा है आपको इस हफ्ते में। स्टूडेंट्स के लिए क्या है, स्टूडेंट्स के लिए भी उनको लग रहा है कि पता नहीं मेहनत का फल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। एक काम करो आप लोग, गणपति बप्पा के मंदिर में जाओ और उनके पास एक चांदी का टुकड़ा चाहिए आपको, जो कि 4 कोने का है, ठीक है, चौकोर सा चांदी का टुकड़ा आपको चाहिए, छोटा इतू सा हो तो भी चलेगा। वो आप वहाँ लेकर जाइए, ऑफ़र करवाइए पुजारी जी से, और वो फिर घर पर ले आओ, अपने पूजा घर में रख लो, या अपने स्टडी टेबल पर रख लो, या अपने जहाँ पर भी आप पैसे रखते हो, कैश रखते हो, वहाँ रख लो, या फिर अपने वॉलेट में रख लो। एवरी डे आपने उसको देखना है, उसको देखकर आपकी जो इंटेंशन है वो बोलनी है और वापस से उसको वैसे रख देना है। ये करना आप शुरू करो इस हफ्ते से, एंड आप देखोगे धीरे धीरे करके ना एक तो क्लैरिटी मिल रही है, लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनेगी। तो माँ लक्ष्मी की कृपा मैं इसलिए नहीं कह रही कि पैसे, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सब लोग वैसे लेते पैसे की वजह से, नहीं, माँ लक्ष्मी बहुत कुछ देती है, हेल्थ देती है, वेल्थ देती है, अच्छा रिलेशनशिप देती है, ओके। सो इसलिए हाथ से बोल रही हूँ, तो ये आपको हेल्प करेगा। सो बेसिकली ये हफ्ता जो है बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा आपके लिए, इसके लिए आपको ये उपाय करना है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। एक्चुअली यूनिवर्स की प्रॉपर प्लानिंग है आपके लिए। 7 है क्या आपका बर्थ मंथ? हाँ, नहीं, डेट डेट मूलांक भाग्यांक 7 है क्या? आप मुझे बताना, जिन्होंने भी चूज़ किया है ना, मुझे बताना कि क्या चल रहा है लाइफ में, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, और अगले हफ्ते की एनर्जी जाननी है तो कनेक्टेड रहें, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है सजिटेरियस, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू रेजोनेट विद इट, ओके। सो हम देखने वाले हैं सबसे पहले इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, और फिर बाकी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इस हफ्ते में कैसी रहेगी सेजिटेरियंस की एनर्जी, यहाँ पर मैं आपको
प्रैक्टिकली कोई डिसीजन लेते हुए देख रही हूँ, टीम वर्क करते हुए देख रही हूँ. यू वॉन्ट मनी, यू वॉन्ट अबंडेंस, यू वॉन्ट प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ, एंड फॉर दैट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ओके, सो पैसा पैसा घूम रहा है माइंड में. आई वॉन्ट पैसा, आई वॉन्ट मनी मनी मनी. तो उसके लिए टीम है, कुछ 2 लोग हैं जिनसे कोई डिस्कशन चल रहा है, कोलैबोरेशन टाइप की एनर्जी आ रही है, दैट यू आर थिंकिंग ऑफ कोलैबोरेटिंग विथ समवन. यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी लग रहा है जैसे ना आप लीडर हो और आपके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं. तो जैसे आप किसी को कोई टास्क देने वाले हो, तो कमीशन वेस्ड कोई काम हो सकता है, समथिंग लाइक दैट. तो ये मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही. तो बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी है, मनी माइंडेड लग रहे हो इस हफ्ते में. और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है. सो जब आप इतनी अच्छी प्लानिंग करते हो तो पैसा आता भी है, तो वो दिख रहा है आपके लिए. तो पहले करियर ही देख लेते हैं कि करियर कैसा रहेगा इस हफ्ते में. सेजिटेरियस, ओ वाओ, एस ऑफ वांड्स. सो डेफिनेटली आप अपने स्किल्स यूज़ करोगे, अपना टैलेंट यूज़ करोगे, तो करियर तो बढ़ेगा ही. और वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है. सो करियर के लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं. अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो जॉब पाने के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में जॉब से ज़्यादा ना आप कुछ स्टार्टअप करने का सोचोगे. आपको लगेगा कि मेरे को ये ना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहिए. ये वाली एनर्जी है. सो बिजनेस की तरफ आपका ध्यान जाएगा. और इंटरव्यूज़ आप इस हफ्ते में तो नहीं दोगे और ना ही सोचोगे. माइंड में रहेगा कि मुझे भी ना कंटेंट क्रिएटर बनना है, ऐसा करके. अगर ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो तो वही चीज़ है, स्किल्स दिखाओगे और कुछ पढ़ोगे भी. मुझे ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ तो नया सीखने की कोशिश रहेगी कि मुझे ये वाली डिग्री चाहिए, मुझे ये वाला डिप्लोमा चाहिए, मुझे ये वाला कोर्स करना है, इससे हेल्प मिलेगी मेरी पोजीशन को आगे बढ़ाने के लिए. तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए दिख रही हैं. बिजनेस अगर करते हो तो वहाँ पर भी क्रिएटिविटी और ज़्यादा दिखाओगे लोगों को, क्योंकि आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बिकॉज आजकल लोग बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं. सो कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, तो कुछ नया नया करने की कोशिश करोगे. सो सीधी सी बात है, जब आप इतनी क्रिएटिविटी दिखाओगे और किस्मत भी आपका साथ दे रही है, तो ग्रोथ तो होनी है. सो करियर में तो बढ़िया आ रहा है आपका, तो कोई टेंशन वाली बात है. बस यही है कि सीख और ज़्यादा रहे हो. जो पहले से टैलेंट है वो तो है ही, और ज़्यादा सीख रहे हो. लव लाइफ का देख लेते हैं. चलो, लव लाइफ के लिए यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स आया है, एसेस आ रहे हैं आपके लिए. तो न्यू चीज़ें हो रही हैं, मतलब नई शुरुआत आपने करनी है हर एक चीज़ में, करियर में भी, लव लाइफ में भी. सो ये जो कार्ड है ये क्लैरिटी का है. इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो वहाँ पर किसी तरीके की क्लैरिटी आपको चाहिए होगी. आप अपने पार्टनर से वो क्लैरिटी लोगे, या फिर हो सकता है आपका पार्टनर आपको बोले कि आई वॉन्ट क्लैरिटी इन दिस रिलेशनशिप. अभी तक कमिटेड हैं, शादी कब होगी, ऐसा. इफ़ यू आर सिंगल, तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी लगेगा अंदर से कि मुझे क्लैरिटी चाहिए कि मैं क्यों किसी के साथ नहीं रह पा रही हूँ या रह पा रहा हूँ, या मुझे कोई क्यों नहीं मिल रहा. तो हो सकता है यू गो फॉर अ टैरो कार्ड रीडिंग, या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हो, अपनी कुंडली दिखाओगे. या माइंड में ये रहेगा ना कि क्यों, मतलब ये काम क्यों नहीं बन रहा है, कहाँ पर मैं कमी कर रही हूँ, तो मैं क्या ठीक करूँ. तो वो वाली चीज़ रहेगी आपके माइंड में. सो क्लैरिटी का यहाँ पर दिख रहा है. दूसरा, कम्युनिकेशन भी दिख रहा है. तो अगर आपके पार्टनर से बहुत दिनों से आपकी बात नहीं हो पा रही, बिजी स्केड्यूल की वजह से, तो कम्युनिकेशन है, कॉल है, मैसेजेस हैं. सेपरेशन है जिनका, उनके लिए भी कॉल एंड मैसेजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए ना मुझे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स भी दिख रही हैं. किसी टॉपिक पर ना झगड़ा हो सकता है. लेकिन यहाँ पर क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, मैंने कहा सारे एसेस आ रहे हैं, तो सब कुछ नया हो रहा है इस हफ्ते में, नया नया होगा. यस, सब कुछ नया है आपके लिए. तो ये कमिटमेंट का भी कार्ड है. सो मे बी यू विल आस्क फॉर कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर. किसी पर क्रश है तो उससे बात कर सकते हो सकता है वो आपसे आकर बात करे. तो कमिटमेंट वाली वाइब्स आ रही हैं. तो लव लाइफ आपकी बेहतर ही जा रही है, कोई ऐसे खास दिक्कत यहाँ पर मेरे को दिख नहीं रही है. ठीक है, हेल्थ का देख लेते हैं. चलो, हेल्थ कैसी रहेगी. हेल्थ भी अच्छी है. यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप आयुर्वेदा ट्राई करने वाले हो सकता है किसी तरीके की क्लींजिंग के लिए आप किसी सेंटर पर जाएं. क्लींजिंग होती है ना कि बॉडी पूरा डिटॉक्स कर देते हैं, तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकालते हैं. तो उसके लिए हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर जा सकते हैं किसी सेंटर में, योगा स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज़ शुरू कर सकते हैं, कुछ लोग मेडिसिन शुरू कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है. किसी वैद्य से मिल सकते हैं, हो सकता है आयुर्वेदिक
बुक्स जहाँ पर आयुर्वेदा के बारे में लिखा है तो उसको रीड कर सकते हैं। किसी तरीके का सेशन ले सकते हैं फॉर हेल्थ कि आप अपनी बॉडी को समझो, फिर आपको कैसे ठीक करने से बहुत से लोग बोलते हैं, मतलब आयुर्वेदा में अगर आप जाओगे तो दे आर लाइक आप खाने से ही अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हो। यू डोंट नीड मेडिसिन्स ऑलवेज, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि थोड़ा पेन हुआ तो आपने दवाई खा ली। आप थोड़ा डाइट ठीक करोगे, क्योंकि उसमें रहते हैं ना तत् वात पित्त कफ एंड ऑल, तो उसके आधार पर उनका रहता है ट्रीटमेंट। तो वो क्या करते हैं कि जो चीज़ें आपको हेल्दी नहीं रख रही हैं, मतलब किसी चीज़ से आपको पित्त ज़्यादा बन रहा है, किसी चीज़ से वात का प्रॉब्लम हो रहा है, जोड़ों का दर्द एंड ऑल, तो वो चीज़ वो डाइट से हटवा देंगे कि ये चीज़ आप कभी इनटेक मत करो। सीधी सी बात है, आपको हेल्दी फील होगा, उसका कुछ तो अलग चीज़ वो दे देंगे कि हाँ इस चीज़ की भी नीड है, तो ये चीज़ मत खाओ, ये चीज़ खा लो, ऐसा करके। तो उससे आप कहीं ना कहीं हेल्दी हो जाते हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पर इस हफ्ते में आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। फॉर स्टूडेंट्स वी हैव लवर्स का कार्ड, पढ़ाई पर कम ध्यान और प्यार पर ज़्यादा, अफेयर्स पर ज़्यादा, अपने पार्टनर पर ज़्यादा। सो अगर ये एनर्जी रहेगी तो आपकी पढ़ाई की प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर टावर का कार्ड है। सो बी केयरफुल, इस हफ्ते में थोड़ा लवी डबी कम रहें और अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर पढ़ाई पर कम ध्यान दिया और प्यार मोहब्बत में पड़ गए तो रिजल्ट ठीक है। सो इसका विशेष ध्यान देना है आप सभी लोगों को। वी हैव टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इस हफ्ते में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, तो ऐसे में थोड़ा आप समय निकालें अपने लिए भी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे जाएं, एंड चाहे तो स्विमिंग कर सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होगा। हालांकि हेल्थ आपकी अच्छी दिख रही है, बट स्टिल आपको बोला गया है कि थोड़ा रेस्ट लो। ओके, या सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले इस हफ्ते की एनर्जी मैं बताऊंगी कैसी रहेगी, फिर हेल्थ, करियर, लव लाइफ, सब कुछ रहेगा। ओके, ओके, सो एनर्जी में आया है आपके लिए 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि इस हफ्ते में उन चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा जो चीज़ें आपके पास है नहीं या जो आपके पास से खो गई हैं, उन पर कम फोकस रहेगा जो ऑलरेडी आपके पास हैं अभी। तो ये थोड़ी उदासी से भरी हुई एनर्जी है, निराशा से भरी हुई एनर्जी है, और जो कि पॉजिटिव नहीं है। ओके, सो हमें नॉर्मली बोला क्या जाता है करने के लिए कि जो हमारे पास है हमें उसको काउंट करना है, उनको एज अ ब्लेसिंग लेना है और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है फॉर दैट। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा खुशी हमारी लाइफ में आए। जब हम काउंट करना शुरू करते हैं वो चीज़ें जो हमारे पास से चली गई हैं, जो नेगेटिव हैं, तो फिर वही चीज़ें रिपीट होती है। यानी कि जो चीज़ें हमारे पास हैं धीरे धीरे करके वो भी हमारे पास से निकलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स को लगेगा कि आई थिंक आपको यही चाहिए। बिकॉज यूनिवर्स भाषा नहीं समझती, यूनिवर्स एनर्जीज पकड़ती है। तो अगर आप इस एनर्जी में हो, लॉस की एनर्जी में हो, तो यूनिवर्स को लगता है कि हाँ आपको आई थिंक यही पसंद है, तो आपको मुझे वही देना चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप इस निराशा वाली एनर्जी में हैं इस हफ्ते, और कोशिश करिए कि आप इससे बाहर निकलें, एंड यू नो कि इससे कैसे बाहर निकलना है। जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको ब्लेसिंग्स काउंट करनी पड़ती हैं। अगर आपके पास कोई एक भी चीज़ है ना तो उसके लिए भी थैंक यू बोलिए। ओके, एंड ऐसे बुक्स पढ़िए जहाँ से हेल्प मिलती है आपको। अब ये बहुत छोटा वीडियो है तो इसमें कोई स्टोरी मैं सुना नहीं सकती। कल या परसों कोई रीडिंग लेकर आऊँगी तो ज़रूर आपको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाऊँगी जिससे कि आप थोड़ा मोटिवेटेड फील करोगे। ओके, देख लेते हैं कि करियर का क्या हाल है इस हफ्ते में। देखो, जॉब कर रहे हो तो समय बहुत अच्छा है, ठीक है। तरक्की के चांसेस हैं, यात्रा के चांसेस हैं, हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, और जब आप ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पर जो और 2 कार्ड्स हैं जैसे कि 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ये दिखाते हैं कि अगर आपने अपने ईगो को कंट्रोल में रखा,
या जितने भी स्किल्स आपके अंदर है, टैलेंट आपके अंदर है, उसको अपने कंट्रोल में रखा, उसको हावी नहीं खुद पर होने दिया। मतलब क्या होता है, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं समटाइम्स हमें उसका घमंड हो जाता है। अगर इस घमंड को खुद पर हावी नहीं होने दिया तो ये यात्रा आपके जीवन की ऐसी यात्रा रहेगी जिसको आप कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद से आपकी लाइफ में सक्सेस आना शुरू होगा और लगातार आता रहेगा, ऐसा है। लेकिन इसी यात्रा के दौरान अगर आपने थोड़ा सा भी ज़िद दिखाई, थोड़ा ईगोइस्टिक हुए, अपने साथ वालों से लड़े झगड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यात्रा हो रही है वो कुछ लोगों के साथ है, अकेले नहीं है आपकी यात्रा। तो जिन लोगों के साथ आप जा रहे हो सकता है उनसे आपकी बनती नहीं है, ओके। और जब बनती नहीं है तो ऐसे टाइम पे हम थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं बेसिकली, या फिर अपना पॉइंट सही बोलना चाहते हैं। माइंड में चीज़ रहती है कि हम तो सही हैं तो हम क्यों झुकें, या हम किसी को क्यों हाँ बोल दें, या क्यों किसी को बटरिंग करें। सम टाइम सिचुएशन को देखते हुए हमें करना पड़ता है, ओके। तो अगर ये किया तो ये बहुत अच्छा रहेगा समय आपके लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, वही मैंने कहा ना, ईगोइस्टिक हुए, मेरी बात ही सही है तुम गलत हो, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये जो यात्रा है ये कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन के लिए है। इस यात्रा पर आप जाओगे या कोई प्रोजेक्ट आपको मिलेगा या कोई प्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ेगी, तो इससे वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा पद आगे देना है, जो कि वो बताएंगे नहीं आपको। तो यहाँ पर यूनिवर्स की कृपा से आपको पता लग रहा है तो बी केयरफुल, ओके। बिजनेस करते हैं जो लोग, कंपटीशन आ सकता है, ऐसा लग सकता है कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन उतना रिजल्ट मिल नहीं रहा। जो आप चाहते हो यूनिवर्स वो नहीं दे रही, दूसरी चीज़ें दे रही है लेकिन यूनिवर्स जो चीज़ें दे रही है वो एक्चुअली आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, बिकॉज आप जिस ग्रोथ की मांग कर रहे हैं वो इतनी है और यूनिवर्स इतना देना चाहती है। एंड आई नो अभी आप कहोगे कि मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं इतने में ही खुश हूँ, लेकिन देन आपका कोई पर्पस भी तो है लाइफ का, कुछ तो है, कुछ करना है आपने, तो आपको उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स जो भी आपके सामने प्रपोजल्स रख रही है, जैसे कोलैबोरेशन का हो सकता है, पार्टनरशिप का हो सकता है आपके लुक पर काम करने के लिए बोला जा रहा हो सकता है आपको कुछ ऐसे लोगों से बात करने के लिए बोला जा रहा हो जो जिनसे बात करना आपको पसंद नहीं है, बट करिए इस हफ्ते में, क्योंकि इससे आगे के रास्ते जो हैं वो क्लियर होंगे। अदरवाइज़ जहाँ पर आप हो अभी, आप वहीं पर ठहरे रहने वाले हो आगे 4 से 5 महीनों के लिए। सो मुझे नहीं लगता कि ये आपको चाहिए रहेगा, है ना। सो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है दिस इज़ अबाउट योर करियर। लेट्स सी आपके लव लाइफ के लिए क्या आता है। यहाँ पर लव लाइफ के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सिर्फ आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, सामने वाला एफर्ट्स नहीं लगा रहा, तो ऐसे में एक समय के बाद आपको थकान हो जाती है। सो इस हफ्ते में तो आप नहीं सुनोगे अगर मैं आपको बोलूँगी कि एफर्ट्स मत लगाइए। आप एफर्ट्स लगाओगे, आप प्रेयर्स करोगे, स्पेल्स करोगे, रिचुअल्स करोगे, और हो सकता है उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको मिले इस हफ्ते में। लेकिन स्टिल यहाँ पर लवर्स का कार्ड है जो कि बताता है कि लंबे समय तक ये एनर्जी काम नहीं करती है जहाँ पर सिर्फ आप दे रहे हो और सामने से कुछ नहीं मिल रहा। सो दूर की सोचिए और फैसला करिए। इस हफ्ते में चीज़ें बेटर हैं। इफ़ यू आर मैरिड, बहुत अच्छा ये हफ्ता रहेगा आपके लिए। आप अपने पार्टनर के साथ डेट पर जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। पुरानी मेमोरीज जो हैं वो कहीं ना कहीं नई हो जाएंगी। हो सकता है पुराने फ़ोटोज़ देखें, जो मूवीज़ पहले देखा करते थे वो मूवीज़ देखें, उन जगहों पर घूमने जाएं जहाँ पहले जाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, कमिटेड हो तब भी। एंड अगर सेपरेशन चल रहा है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। लेकिन वही है कि आप एफर्ट्स लगा रहे हो, सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा, आप ही कॉल या मैसेज करोगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ऑल्सो इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, लेट मी टेल यू, किसी का सहयोग लो, सपोर्ट लो, और फिर आगे तैयारी करो कि क्या करना है। अंधेरे में तीर मत लगाओ, ओके। तो उसका रिजल्ट क्या होगा ना कि इस हफ्ते में तो पॉजिटिव दिख रही हैं चीज़ें, बट क्योंकि यहाँ पर लवर्स आया, दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ। कोई और कार्ड होता तो मेरा प्रिडिक्शन अलग होता। अब क्योंकि लवर्स आया है तो ये दिखाता है कि हाँ, इस हफ्ते में हो सकता है चीज़ें पॉजिटिव हों, लेकिन फिर आगे चलकर फिर वही साइकिल रिपीट होगा। सो मुझे नहीं लगता कि ये आपको चाहिए। सो किसी से गाइडेंस लो। हेल्थ आपकी कैसी रहेगी?
हेल्थ में थोड़ा दिक्कत है, परेशानी है, वो भी इसलिए क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हैं आप, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और तरह तरह की बातें आप सोच रहे हैं और इसकी वजह से आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। थोड़ा रेस्ट लें, मेडिटेशन करें, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फॉर स्टूडेंट्स वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपकी स्किल्स में वृद्धि होगी, आप एक्शन लेंगे, आपके अंदर जो झिझक है, शर्म है, उससे आप बाहर आएंगे, क्रिएटिविटी आपकी दिखाई देगी लोगों को, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे आपकी लाइफ में चीज़ों की। हो सकता है नया इंस्टीट्यूशन वगैरह कुछ है वो आप ज्वाइन करें, किसी नए ग्रुप से आप जुड़ें, कोई नया चैप्टर आप खोलें अपनी लाइफ का, संभव है। एग्ज़ाम दिया है तो चांसेस हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। वी हैव डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मैंने बोला था ना, देखो वही चीज़ आई। अपने घमंड को कंट्रोल में रखो, सारी चीज़ें बेहतर होंगी। घमंड अगर हावी हो गया तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जिन लोगों के पास अभी कुछ करने के लिए नहीं है, उनके लिए भी सेम गाइडेंस है। जहाँ पर भी जॉब लेने जाते हो या जिससे भी पार्टनरशिप करके काम करते हो ना, थोड़ा सा झुक कर रहना पड़ेगा इस हफ्ते में, बाद में फिर आपकी चलेगी, लेकिन इस हफ्ते में बी केयरफुल। ऑलराइट, सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग और अगर आपको इस तरीके की रीडिंग्स चाहिए तो कनेक्ट हो जाइए, आगे भी आपको इस तरीके की रीडिंग्स मिलते रहेंगे। थैंक यू। हाय एवरीवन, तो जिन लोगों की है राशि कुंभ, उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। पहले तो आपकी एनर्जी मैं चेक करूँगी, इस हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी, और फिर मैं आपका करियर, हेल्थ, लव लाइफ, ये सब कुछ चेक करने वाली हूँ। सो कैसी रहेगी एनर्जी कुंभ राशि वालों के लिए। द चैरियट, आगे बढ़ रहे हो, एक्टिव मोड में हो, थकान नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, बैलेंस करते हुए चीज़ें आगे बढ़ते चले जा रहे हो, मूवमेंट है। बहुत टाइम से स्टक थे आई थिंक आप लोग, तो वो स्टकनेस हटेगी एंड आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है, कैसे अपना काम भी बढ़ाना है, कैसे पर्सनल लाइफ में भी खुश रहना है, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो एनर्जी टॉप है। तो अब देख लेते हैं आपका करियर कैसा रहेगा इस हफ्ते में। जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और जिनके पास अभी कुछ भी नहीं है। वी हैव हैंग्ड मैन। एक तो यहाँ पर अवेकनिंग है, एक एनलाइटमेंट की एनर्जी है। सो बेसिकली आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ना है या फिर किस तरीके ये मैसेज भी है यहाँ पर। एक तो ये है कि कैसे आगे बढ़ना है, दूसरा ये भी है कि अगर आपका करियर स्टक है लंबे समय से, तो वो क्यों स्टक है। जैसे कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब चीज़ें हमारे फेवर में नहीं आती, हम ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं कि समय अच्छा नहीं है, भगवान हमारे साथ नहीं है, डेस्टिनी ख़राब है, लोग हमें प्यार नहीं करते। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्ट्रगल्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि यूनिवर्स चाहती है कि तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और आगे बढ़ो, ये चीज़ ट्राई करो। क्यों? हमारे अपने नेम एंड फेम के लिए। इसलिए नहीं कि ईश्वर को कुछ लाभ उससे होने वाला है, नहीं। हमने जो कर्मा किए हैं पास्ट लाइफ में, उसके हिसाब से हमें नेम फेम या जो फाइनेंशियली हम स्टेबल होते हैं तो स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन समटाइम्स अपने नेचर की वजह से हम कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते, जिसकी वजह से हम वो रिसीव कर पाएँ। अब वो चीज़ तो हमें रिसीव होनी है, राइट। तो यूनिवर्स क्या करती है, फिर आपको पुश करती है, आपको धक्के मारती है, आपके सामने ऐसी ऐसी सिचुएशंस लेकर आती है जहाँ पर आपको लगता है अरे मेरा तो काम बिगड़ा जा रहा है, मैं तो आगे नहीं बढ़ पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा। तब आप कुछ और करने का ट्राई करते हो, कुछ और सीखते हो, अपने स्किल्स को पॉलिश करते हो, एनहेंस करते हो, और फिर आप बाहर निकल कर आते हो, सामने निकल कर आते हो, दुनिया को दिखाते हो कि आप एग्जैक्टली क्या हो, और फिर आपकी ग्रोथ होती है। तो इस हफ्ते में वही चीज़ है, अवेकनिंग है आपकी, आपको समझ आएगा एग्जैक्टली आपको करना क्या है। ऐसा नहीं है कि लोग आपको प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि
आपके हिस्से में तरक्की नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ों का खुलासा होना ज़रूरी है। तो वो इस हफ्ते में आप देखोगे, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, और चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे अभी, आपको पता लगेगा कि क्यों आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो, क्यों चीज़ें आपको नहीं मिल रही, इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। ओके, थोड़ा रेस्ट लो, थोड़ा सोचो, स्ट्रेटेजी बनाओ और फिर आगे बढ़ो। ये गाइडेंस है इस हफ्ते का फॉर योर करियर। लव लाइफ कैसी दिखाई देती है? लव लाइफ काफ़ी बैलेंस्ड है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर से आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है। हो सकता है रिसेंटली आपकी फाइट हुई हो आपके पार्टनर के साथ, लेकिन अब आप देखोगे आगे और बैलेंस्ड होता गया है आपका रिश्ता। आपके पार्टनर आपको बेटर समझेंगे कि आप क्या हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं, क्या चीज़ें आपको दिक्कत देती हैं, क्या चीज़ें आपको खुश करती हैं। तो उनका प्रयास रहेगा आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए। यू विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या पसंद है। तो ऐसा भी नहीं कि हमें बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करके हम उनको हैप्पी रख सकते हैं, वो वाले थॉट्स रहेंगे। तो प्रैक्टिकली सोचोगे, इमोशनल लेवल पर भी सोचोगे और फिर आगे बढ़ोगे। तो स्टेबिलिटी है यहाँ पर, इफ़ यू आर कमिटेड, इफ़ यू आर मैरिड। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपका यूनियन हो, लेकिन इस हफ्ते में नहीं होगा, आगे चलकर होगा। लेकिन आपने जो रिचुअल्स शुरू करे हैं, जिनको लेकर आपके माइंड में आ रहा है कि अरे रिचुअल्स काम नहीं कर रहे, उसका तो कॉल आया नहीं, उसका तो मैसेज आया नहीं, मतलब ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है, डोंट गिव अप। क्योंकि जो भी रिचुअल्स आप कर रहे हो वो सब काम कर रहे हैं। उनके मन में फीलिंग्स आ रही हैं, उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट आ रही है। अगर आपने रिचुअल्स बंद कर दिए फिर कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो आगे यूनियन दिखाई देता है। ऑलराइट, जो लोग सिंगल हैं उनके भी मिंगल होने के चांसेस हैं, लेकिन कमिटमेंट, मतलब इस हफ्ते में कमिटमेंट जैसा नहीं दिख रहा है। ओके, 50% लोगों के लिए कमिटमेंट है, 50% लोगों के लिए कमिटमेंट नहीं है इस हफ्ते में, आगे चलकर है। लेकिन यहाँ पर किसी जिसको भी आप डेट करोगे उनके साथ में आपकी जर्नी अच्छी जाएगी। सो मैक्स 2 मंथ्स लगेंगे आई गेस, उसके बाद फिर हैं चीज़ें बढ़िया। हेल्थ देख लेते हैं आपकी कैसी है इस हफ्ते में। हेल्थ बढ़िया है, यू आर वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ, सेल्फ लव रहेगा, पार्लर जाना, बॉडी मसाज लेना, सैलून जाके अपना फेशियल करवाना, हेयर केयर करवाना, ऑल्सो जिम जा सकते हैं कुछ लोग, अपनी डाइट सुधार सकते हैं, शुगर कम लेंगे आप लोग, बाहर का खाना कम लेंगे। सो बहुत ज़्यादा आपका वो रिसर्च वर्क चलेगा, जीपीटी पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, व्हाट शुड आई ईट, व्हाट शुड आई नॉट ईट, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो बेसिकली देखा जाए हेल्थ आपकी बेटर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, स्टेबल हो रही है। अगर अभी तक आपके हेल्थ इश्यूज थे, आप देखोगे धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं। ऑल्सो वही है ना कि लाइफ में थोड़ी खुशियाँ आती हैं तो फिर वैसे ही हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है, लाइफ में इश्यूज होते हैं तो फिर हेल्थ खराब होती है। और क्योंकि आपकी कुंभ राशि है तो आप लोग इमोशंस पर चलने वाले लोग हो। अगर आपको किसी ने भी हर्ट कर दिया आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आप सो नहीं पाए आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, किसी ने आपको प्यार कर दिया आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो ये है, तो वो चीज़ यहाँ पर इस हफ्ते में आपके लिए दिखाई दे रही है। सो हेल्थ अच्छी है, स्टेबल है। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं व्हाट डू वी है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा फाइट दिख रही है यहाँ पर, अदर स्टूडेंट्स से कंपटीशन बढ़ सकता है, फाइट बढ़ सकता है, ईगो पर चीज़ें आ सकती हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। किसी फ्रेंड से झगड़ा हो सकता है, वो सभी लोग जो आपके क्लोज थे उनसे किसी छोटी सी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और फिर झगड़ा हो जाएगा। सो बी केयरफुल अबाउट इट, जितना हो सके चुप रहिए। ओके, कोई बात अगर खटकती भी है तब भी उसको जाने दो, ऐसा करोगे अगर तो इस हफ्ते में चीज़ें ठीक रहेंगी। कोई भी व्यक्ति आपसे कड़वे से बात करे आप अच्छा से जवाब दो, क्योंकि वो है, आप हो, राइट। तीखा बोलोगे तो फिर उनके लिए तो ठीक है, उनको आपने हर्ट कर दिया, लेकिन आपकी भी जुबान गंदी हो गई ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा आप इसी तरीके से रहें, लेकिन इस हफ्ते में थोड़े बी केयरफुल। जब भी बात करें तो मिठास के साथ करें, कोई कितना भी कड़वा आपको क्यों ना बोले, आप अच्छा से जवाब उनको दो, आपके जवाब सबको याद रहते हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। इस हफ्ते में अगर आपने कोई संकल्प लिया है या आप लेने वाले हैं, जैसे कि मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं ग्रैटिट्यूड लिखूँगी, मैं चालीसा पढ़ने का संकल्प लेती हूँ, मैं देवी माँ की पूजा करने का संकल्प लेती हूँ, मैं ये स्पेल करने का संकल्प लेती हूँ, तो वो संकल्प आपका टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि आपको मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स देखेगी कि जो आपने संकल्प लिया है आप उसको पूरा करते हैं या फिर नहीं, बीच में ही निकल लेते हैं। अगर आपने संकल्प पूरा किया, वीक के एंड तक आपका कोई बहुत बड़ा काम बनेगा, ये गारंटी है। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग गाइस।
होप यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हाय एवरीवन. तो अगर आपकी है मीन राशि, चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते की एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है. इस हफ्ते की एनर्जी है कुछ तो अर्न कर रहे हैं आप. यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पैसा आ रहा है आपके पास. सो एक मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है लेकिन मूवमेंट है. ऑल्सो एक स्टेबल लाइफ की तरफ आप मूव कर रहे हो, धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हो एंड थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, बट यू आर मूविंग ऑन. मतलब ये एनर्जी ना बहुत पॉजिटिव है. मेरा ये फेवरेट कार्ड है. जब भी ये किसी रीडिंग में आ जाए, जैसे करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, तो आप बेफिक्र हो जाते हो कि समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन, ऐसा. सो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आपकी. लेट्स सी आपके करियर में क्या है, फिर और क्लैरिटी मिलती है इस हफ्ते में. ओके, सो 4 ऑफ सोर्ड्स आया है. ये दिखा रहे हैं आप थोड़े से नर्वस हैं एंड थोड़ा सा चिंतित भी हैं, कंसर्न्ड हैं. सो अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है कोई नया टास्क, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिले जिसको लेकर आप थोड़े से चिंतित रहें. आपको लगे कि कैसे आप करोगे, कैसे नहीं करोगे, लेकिन एट दी एंड आप कर लोगे. वहीं बिजनेस का भी है. थोड़ा सा वो नर्वसनेस मैं देख पा रही हूँ. थोड़े से नर्वस हो कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा या क्या करूँगी, लेकिन फिर वो हो जाएगा. बट वो थोड़ी सी चिंता इस हफ्ते में आपकी दिख रही है. लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स कोई निगेटिव कार्ड नहीं है. वो कंसर्न दिखाता है, लेकिन फिर ये भी दिखाता है कि आप जब कंसर्न्ड होते हो और जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, जस्ट सोच रहे हो, फिर प्लानिंग कर रहे हो, तो फिर उठकर जब खड़े होते हो तो तुरंत कोई ऐसा एक्शन लेते हो, तुरंत कोई ऐसा काम करते हो जिससे बहुत एप्रिसिएशन आपको मिलती है. वेल्दी बनने की राह पर आप निकल जाते हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलती, ऐसा है. बट इसके देखते हो मैं कॉम्बिनेशन में क्या है. ओके, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी. 7 ऑफ वॉन्ड्स, मेहनत. सो आई एम श्योर कुछ तो नया हो रहा है यहाँ पर, कुछ तो नया. किसी के अंडर आप काम कर रहे हो, किसी के इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो कर रहे हो, समथिंग इज गोइंग ऑन. चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है. ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि आप ये करिए, आप ये नहीं करिए. वो चीज़ आप करोगे, थोड़े से चिंतित रहोगे, लेकिन इस हफ्ते के बाद में फिर आपकी ग्रोथ होनी शुरू होगी. ये गारंटी है. और मैं ये फील, लुक एट दिस, मैंने बोला ना, नई शुरुआत, कुछ नया हो रहा है यहाँ पर. ऐसा है, कुछ तो नया हो रहा है आपकी लाइफ में. सो हो सकता है अभी करियर आपको उतना स्टेबल नहीं लग रहा, आपको आपकी जॉब पसंद नहीं आ रही, आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आपको लग रहे हैं. बट ट्रस्ट मी, इस हफ्ते कोई तो इंस्ट्रक्शंस आपको देगा, कोई फीमेल है, उसकी वजह से आप सोचोगे, थोड़ा सा चिंतित रहोगे, रेस्टिंग मोड में भी जाओगे, फिर आप तैयारी करोगे और फिर आप उभर कर आओगे. सो सक्सेस है, स्टेबिलिटी है. इस हफ्ते में थोड़ा सा बेचैनी है, लेकिन आगे रास्ता क्लियर है. मैं बता रही हूँ ना, मेरी फीलिंग है, अंदर से इंट्यूशन बोल रही है मुझे, क्योंकि पहले कार्ड से ही मेरे को समझ आ गया. सो करियर इज़ गोइंग वेल. चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, और जिनके पास काम नहीं है उनको भी काम मिलने के चांसेस हैं. जिनके अंडर आप काम करोगे, जहाँ पर जॉब मिलेगी, हो सकता है वो बहुत अकड़ू हों, लेकिन वो ही आपके काम आने वाले हैं आगे, वही आपको रास्ता दिखाएंगे. समटाइम्स किसी अकड़ू का होना ज़रूरी होता है. ओके, लव लाइफ में आई कैन सी आप थोड़े से, इफ़ यू आर अ मेल तो यू कैन, ओके, तो आप एक पापा की जैसे, आप पापा का रोल यहाँ पर निभाने वाले हो आपके पार्टनर के लिए, इफ़ यू आर अ मेल. ओके, तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को एक बच्चे के जैसे ट्रीट करें, उनका ध्यान रखें. फॉर सम रीज़न मे बी आपके पार्टनर को नीड है, वो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उनको मिल नहीं रहा, तो वो इमोशनल सपोर्ट आप दोगे. उनका टेक केयर करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, उनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, वो सब कुछ देखना. इस मोड में आप आ सकते हो. यहाँ पर बहुत रोमांटिक फीलिंग्स एंड रोमांस मुझे नहीं दिख रहा है. यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आप अपने पार्टनर के प्रोवाइडर बनोगे. इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर कमिटेड, अगेन वही चीज़ आ रही है. आपका पार्टनर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, उसको कैसे खुश रखना है, उसकी कैसे आवश्यकताएं पूरी करनी है, इस पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा इस हफ्ते में. सेम आपके पार्टनर की तरफ से भी आप रिसीव करोगे, मतलब आप उनको बच्चा समझोगे, वो आपको बच्चा समझेंगे. तो ये चीज़ यहाँ पर होने वाली है. अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो संभावना है कि आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो कि उन्होंने आपके साथ गलत किया एंड दे कैन कम बैक इन योर लाइफ. ऑल्सो इफ़ यू वांट कमिटमेंट फ्रॉम समवन, तो कमिटमेंट भी आपको मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है. सिंगल हो
तो मिंगल होने के भी चांसेस हैं, लेकिन मिंगल आप तभी होंगे जब आप क्लैरिटी देंगे सामने वाले को एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। समटाइम्स यू प्रिटेंड कि आपको ये भी पसंद है, आपको वो भी पसंद है। जैसे जब आप डेट करने के लिए जाते हो और सामने वाले को अगर मान लीजिए वनीला आइसक्रीम पसंद है तो आप बोलते हो आपको भी पसंद है, जबकि आपको स्ट्रॉबेरी चाहिए, राइट। तो इस बार इस हफ्ते में अगर आप क्लैरिटी देते हैं सामने वाले को, जिनको भी आप डेट कर रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप बनने के चांसेस हैं। क्योंकि जब आप प्रिटेंड करते हो दूसरों को भी समझ आ जाता है दैट यू आर प्रिटेंडिंग। और किसी को भी ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएं। सबको ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो उनको सत्य बोले। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। हेल्थ आपकी कैसी रहेगी? हेल्थ में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी परेशानी है, बीपी का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, सो बी केयरफुल। नमक कम खाइएगा और तली भुनी चीज़ें भी कम खाइएगा। फॉर स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी गुड टाइम, डिवाइन टाइमिंग है। कोई एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट के लिए थोड़े से परेशान रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव आएगा रिजल्ट और कुछ लोगों के लिए उतना पॉजिटिव नहीं आएगा, क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। ऑल्सो आई फील कि यहाँ पर थोड़े से आप चिंतित रहेंगे। आपको लगेगा कि अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो आप अर्न नहीं कर पाओगे, घर वालों की हेल्प कैसे करोगे, कंफ्यूज हो सकते हो। बट आपके लिए गाइडेंस यही रहेगा कि कंफ्यूज होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर टू प्रिपेयर, मतलब नेक्स्ट टाइम और मेहनत आप करिए। आई नो यू आर वर्किंग हार्ड, लेकिन आपको ना डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। ये आपके लिए गाइडेंस है। जो सेम तरीके से आप पढ़ाई करते हो ना, वो तरीका काम नहीं आएगा। सो यू नीड अ गाइडेंस। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग इन योर लाइफ। मैंने कहा ना, सब कुछ नया हो रहा है आपकी लाइफ में। सो एक नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, या नया तरीका हो सकता है सोचने का, नए तरीके से, नए जरिए से पैसा आएगा, रिलेशनशिप में नयापन होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी वही है कि नई प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटेजी लगानी है, एंड देन वी हैव प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। सो बेसिकली बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है आप सभी लोगों के लिए। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों में यही ध्यान देना है कि यूनिवर्स क्या हिंट्स दे रही है। फॉर दैट डू मेडिटेशन और राधा कृष्ण की आराधना करिए, वो आपके लिए बहुत फलेगी। ऑल्सो इस हफ्ते में ऑफर वाइट कलर का फ्लावर टू जिनको भी आप पूछते हैं, अगर राधा कृष्ण को पूछते हैं, शिव जी को पूछते हैं, तो उनको वाइट कलर का फ्लावर ऑफर करिए और उनसे क्लैरिटी मांगते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। अगर इस तरीके की रीडिंग्स और चाहिए, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।